हर पैडल जब उठ रहा था तो नर्वसनेस मेरी बढ़ती जा रही थी. एंड टू बी फेयर आई थिंक अमाउंट थोड़ा ज़्यादा था मेरे हिसाब से. जो बिडिंग वॉर हुई थी केकेआर आरसीबी के बीच में, आपको आइडिया था कि आरसीबी विल गो दैट हार्ड फॉर यू इन द ऑक्शन? कोई हाउ डज इट फील्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स इन? वेरी गुड, इट फील्स वेरी गुड. बहुत बहुत मज़ा आता है. ये बट हाँ, जब वो परफॉर्मेंस में रेप्लिकेट नहीं होता तो बुरा भी बहुत लगता है. बट Last year being the defending champion this season, what went wrong with KKR this season according to you? As a vice captain, you must have observed a lot of things. आई थिंक वो एक इंस्टेंस था जब हमारे और हम वो गेम जीतते तो हमारे पास मोमेंटम था. अच्छा खेलते हुए आ रहे थे. पर्टिकुलरली फील हुई कि अगर यार ये प्लेयर होता तो शायद से थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. या वो जीजी भी हो सकते हैं, श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी भी हो सकती है. जीजी सर ऑब्वियसली ही was with the Indian team. Who won't want to have him in your team? अगर mentor रहे तो किसे नहीं चाहिए. I feel with Gigi sir there was no room for mediocrity. अगर आप mediocre हो तो आप वहाँ नहीं रह सकते हो. You always have to be on top of your game. साल में अप्रोच तो क्या होगा टीम्स ने जनरली? कौन सी टीम्स ने किया था? ऑफ कोर्स I've spoken to MS. Ruturaj is a good friend. I think conversations तो होती रहती है, but everyone knows that I really enjoyed playing under Shreyas. उसका ऑरा बहुत अच्छा है और he carries himself like a leader. और वो बहुत important होता है to carry yourself like a leader. मिस्टर वेंकटेश अय्यर, वेलकम टू CX Pod भैया. Thank you, it's my pleasure. ओह माय गॉड, प्लेजर. पता है वो 3 Idiots का रेफरेंस मेरे को एक याद आ रहा है. मूवी का सीन था कि मिस्टर फुनसुक वांगड़ू से 1 साल से चेज कर रहा हूँ, अब जाके मीटिंग फिक्स हुआ है. ऐसे ही मिस्टर अय्यर को मैं 1 साल से चेज कर रहा हूँ, अब जाके पॉडकास्ट फिक्स हुआ है. बहुत बिजी रहते हो यार. अच्छा, ऐसे बिजी रहूँ तो अच्छा है मेरे करियर के लिए. बट नहीं, दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू. बीइंग अ गुड फ्रेंड आई थॉट मुझे आपसे ज़रूर बात करनी चाहिए. भले पॉडकास्ट के माध्यम से. बिल्कुल बिल्कुल. आपने प्रॉमिस भी किया था कि यार थोड़ा सा वो पहले. नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने. अब ये ना कैमरा के सामने आप ऐसे बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं यार, थोड़ी इज्जत रख लो भाई की यार. आपने बोला किया तो किया बस. जय भाई 14 अगस्त को मत रखना, मैं थोड़ा बिजी रहूंगा उस दिन ना. कूली रिलीज हो रही है तो आई हैव टू गो फॉर कूलीज प्रीमियर. रजनीकांत फैन तो आप हो, और इतना कि एक दिन पूरा उड़ा दिया अपने स्केड्यूल से कि मुझे कुछ और नहीं करना. हाँ देखिए, मैं आई फील वेरी प्राउड कि मैं ऐसा एक फ़ैन हूँ जो उनकी हर मूवी को एक्सपीरियंस करना चाहता है. और मैं उनके लाखों करोड़ों फ़ैन में से एक हूँ. ऐसे सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं. आप तमिलनाडु ही नहीं, पूरे इंडिया में इतने फैंस हैं उनके, इनफैक्ट अक्रॉस द ग्लोब. तो मैं तो आई फील अ लॉट ऑफ प्राइड इन बीइंग फैन ऑफ द सुपरस्टार. सो आई थिंक उनकी कोई भी मूवी आती है तो वो पर से इज़ अ फेस्टिवल फॉर अस. और ऐसे एक फेस्टिवल को कौन छोड़ना चाहेगा. और गाइस वेंकी भाई की व्हाट्सएप डीपी भी रजनीकांत सर की फोटो है. इतना ऑब्सेशन अलग लेवल है यार. देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं. उनको देख के आप काफ़ी इंस्पायर होते हैं. उनको देख के आपको ऐसा लगता है कि मुझे भी लाइफ में कुछ अच्छा करना है. हमेशा एक पॉजिटिविटी बनी रहती है आपके अराउंड. तो आई थिंक ही इज़ वन सच पर्सन. और उनको एक्चुअली एक पर्सन बोलना सही नहीं रहेगा. ही इज़ एन एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. सो आई थिंक जैसा मैंने कहा, आई फील अ लॉट ऑफ प्राइड इन बीइंग हिज फैन. वरुण चक्रवर्ती ने हमारे इंटरव्यू में एक बार बोला था बहुत पहले कि ही वांट्स टू बी अ फिल्म मेकर. तो जब कैंप में थे केकेआर के तो डिस्कशन हुआ कि यार चल मैं भी एक्टिंग कर लेता हूँ, मुझे भी रजनीकांत फ़ैन हूँ तो थोड़ा सा मुझे चाहिए, ऐसे मूवी बनाते हैं साथ में. डेफिनेटली हुआ. वरुण इज़ वन ऑफ द मोर क्रिएटिव गाइज. उसका एक क्रिएटिव ब्रेन है और फिल्म से रिलेटेड कुछ तो बैकग्राउंड है उसका. उसने एक मूवी में थोड़ी सी एक्टिंग भी की है. तो मैं उसकी मूवी में इन्वेस्ट करूंगा अगर वो मुझे एक रोल देगा. तो ये हमारी बात हुई है. लेट्स सी, जब वो मतलब मैं तो अभी होप कर रहा हूँ कि वो सालों साल इंडियन क्रिकेट को सर्विस दे. फिर जब वो फिल्म मेकिंग में आएगा तो डेफिनेटली मैं भी एक रोल प्ले करूंगा उसमें. वी होप द सेम फॉर यू कि आप भी इंडियन क्रिकेट को सर्विस देते रहो. Thank बट थोड़ा सा क्रिकेट पे वापस आते हैं. एंड स्ट्रेट अवे क्वेश्चन ये है कि हाउ हैज़ लाइफ चेंज्ड आफ्टर मेगा ऑक्शन? लाइफ
has changed, not just monetarily, but obviously when money comes, a lot of expectations also come. Plus, I look at it as one more year of learnings. काफ़ी कुछ सीखा है इस साल मैंने. You know, हर साल irrespective of money, क्रिकेटिंग सीज़न आपको बहुत कुछ सिखाता है. नॉट जस्ट IPL बट डोमेस्टिक सीज़न भी. डोमेस्टिक सीज़न इनफैक्ट बहुत लंबा होता है, अलग अलग जगह जाके हम खेलते हैं. तो आई थिंक मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस साल के लिए, जो भी मुझे सीखने को मिला, जो सक्सेस मिली, जो फेलियर मिला. एट द एंड ऑफ द डे हम सब इस बात पे एग्री कर सकते हैं कि बहुत कुछ सीखा इस साल. तो आई थिंक दिस वाज वन मोर ईयर ऑफ मी बीइंग ग्रेटफुल एंड वन मोर ईयर ऑफ लॉट ऑफ लर्निंग्स फॉर मी. भाई साहब मैं तो पैसों के बारे में बात करूँगा. एक्सपेक्ट कर रहे थे आप ऐसे कि भाई इतने पे जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स सब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि इतना जाएंगे या वैसे होता है. बट व्हाट वाज द ब्रैकेट यू आर एक्सपेक्टिंग, यार इसके बीच में शायद जाना चाहिए? आई डिड नॉट डिफाइन अ ब्रैकेट एज सच. मैंने कुछ खुद के लिए इतना ब्रैकेट सोचा नहीं था. बट हाँ, यू आर राइट, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मेरा प्राइस बढ़ जाएगा. ऑब्वियसली जब वो 16-17 के ऊपर गया तो खुशी से ज़्यादा मुझे नर्वसनेस हो रही थी. और फॉर अ मोमेंट इवन आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है. एंड यू नो, अच्छा लगता है जब दो टीमें आपके लिए इतना हार्डकोर तरीके से जाती हैं. सो गोज़ ऑन टू शो कि मैंने सालों साल जो मेहनत करी है उसके लिए मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है. बट अगेन, जैसा मैंने कहा, बड़े पैसे के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है. तो यही सोच के हर पैडल जब उठ रहा था तो नर्वसनेस मेरी बढ़ती जा रही थी. एंड टू बी फेयर, आई थिंक अमाउंट थोड़ा ज़्यादा था मेरे हिसाब से. हाँ, मतलब इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. इतना तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. मेरी फैमिली में से भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. सो वी आर ऑल हैप्पी, बट वी आर ऑल्सो अ लिटिल नर्वस अबाउट व्हाट्स इन स्टोर फॉर मी. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी पैसा बड़ा पैसा होता है. ये तो बहुत बड़ा पैसा था. बट आई एम हैप्पी फॉर वॉट एवर हैपेंड. एंड RCB वाली जो बिडिंग वॉर हुई थी KKR RCB के बीच में, आपको आइडिया था कि RCB विल गो दैट हार्ड फॉर यू इन द ऑक्शन? कोई डिस्कशन हुई थी? बिकॉज मो बोवार्ट एंड एंडी फ्लावर दोनों ने बोला था कि वेंकटेश अय्यर को हम चाहते थे हमारी टीम में आए. कोई पहले डिस्कशन हुआ था? कुछ आइडिया था आपको कि यार होने वाला है, RCB इज गोइंग आफ्टर मी? नहीं, ऐसा बिल्कुल आइडिया नहीं था. ऑब्वियसली RCB में दिनेश कार्तिक हैं जिनके साथ मैं खेला हूँ 2 साल KKR में. तो उन्होंने मुझे बहुत करीब से देखा है, उनके साथ मैंने प्रैक्टिस भी बहुत किया है. तो मुझे लगा कि हो सकता है वो मुझे उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में फ़िट करना चाहते हैं. ऑल्सो रजत जो ऑलरेडी उस टीम में था, तो आई थॉट कि हो सकता है कि कुछ प्लान्स हैं उनको मेरे को लेके. बट मैंने इतना नहीं सोचा था कि वो इतना हार्ड मेरे लिए जाएंगे सडनली. बिकॉज क्या होता है कि आप एक सेट पैटर्न पे चलते हैं एज एन ऑब्जर्वर. मैं भी उसी पैटर्न में था कि थोड़े टाइम चलेगा बिल्डिंग एंड देन इट विल स्टॉप, वन टीम बिल्डिंग. बट इट वाज going on and within a few seconds I saw the 20 crore mark and I was like, dude, what's happening? How does it feels to be one of the most expensive players in IPL? Very good, it feels very good. बहुत मज़ा आता है. ये तो ऐसे आपकी मॉडेस्ट बिहेवियर है. मॉडेस्ट नहीं, ये तो प्राइड है. मज़ा आता है बहुत इतना पैसा. बट हाँ, जब वो परफॉर्मेंस में रेप्लिकेट नहीं होता तो बुरा भी बहुत लगता है. बट इन लाइफ यू हैव टू एक्सेप्ट बोथ द what do you call scenarios. When in one stage a lot of people are rallying behind you, they are applauding you, you must also be ready to face the critics. So I think the game is such, the passion among people is such, but at the end of the day, as I told you, money or no money, ये पूरे साल के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. बट दिस हैज़ बीन अ पैटर्न. IPL में हमने पैटर्न देखा है कि जब भी एक खिलाड़ी बहुत अच्छा सीजन्स करके आ रहा है एंड उनको बहुत हायर अमाउंट मिलती है. आपका एग्जांपल हो गया, युवराज सिंह का एग्जांपल हो गया. देन देर आर ओवरसीज स्टार एज वेल जिनको बहुत पैसे मिलते हैं बट परफॉर्मेंस उस सीज़न में ख़राब हो जाती है. तो इज़ इट जस्ट बिकॉज की नर्वसनेस होती है माइंड में कि प्रेशर है, आपका जो मॉनेटरी प्रेशर है वो चीज़ है, या मतलब व्हाट्स द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट? युवराज सिंह के साथ आपने कंपेयर किया उतना तो आई थिंक द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट पीपल नीड टू डेवलप इज दैट वंस यू आर पिक्ड फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, इट डज नॉट मैटर कि आप गेम में कैसे उतरते हैं. अगर कल को मुझे मेरे बेस प्राइस पे लिया गया, इसका ये मतलब नहीं रहेगा कि मैं मेहनत कम कर दूंगा. मुझे
25 करोड़ मिलेगा इसका ये मतलब नहीं कि मैं मेरी मेहनत 4 गुना कर दूंगा. ऐसा क्रिकेट में नहीं होता है. Why don't people look at it as a reward for performances that you have put in the past? But देखिए ऑब्वियसली जब आपको बड़ा पैसा मिलता है, जब आप जितना आपको एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा पैसा मिलता है, तो सबसे पहले नेचुरली एक चीज़ ये होती है कि आप पे नज़रें ज़्यादा रहती है, आप ज़्यादा हाईलाइट होते हो, तो आपके थोड़े फेलियर्स भी बड़े फेलियर्स दिखते हैं. विच उल्टा भी है, आपका थोड़ा सक्सेस भी बड़ा सक्सेस दिखने लग जाएगा. यू नो, आई वॉकड इन टू KKR एट माई बेस प्राइस जब फर्स्ट ईयर में आया था. आई डिड फेयरली वेल, पर मेरा सक्सेस बड़ा दिखा. तो उसी तरीके से ऐसा है कि जब फेलियर होता है तो वो बड़ा भी दिखता है. एंड यू नो देर इज़ नो ब्लेमिंग, देर इज़ नो एक्सक्यूज फाइंडिंग हियर कि हाँ बड़े प्राइस की वजह से फेलियर हुआ. इट वॉज जस्ट अ बैड सीजन, बट अगेन इट वॉज अ सीजन फुल ऑफ लर्निंग्स. वो no one can take that away from me. No, good one और bad one. अच्छा सीजन में भी बहुत कुछ सीखते हैं और बुरे सीजन में और ज़्यादा सीखते हैं. आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन, जो बड़ा प्राइस टैग है उसकी वजह से एक चीज़ डेफिनेटली होती है, वो है ज़्यादा आंखें आप पे रहती है, ज़्यादा लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, ज़्यादा हाईलाइटेड रहते हो आप, चाहे कुछ भी करो, तो उसकी वजह से सब कुछ ऐसा मैग्नीफाइड सा लगता है. बट क्या वेंकटेश अय्यर को ये चीज़ बुरी लगती है कि जो इतने साल से मेहनत करी आपने, 2021 में डेब्यू सीज़न में 400 प्लस रन मारे, बहुत अच्छा सीज़न रहा, देन 2022-23, अब आपको लोग ना 23.75 करोड़ के टैक्स से जज कर रहे हैं. वो मेहनत जो आपने इतने साल पहले करी है रणजी में, डोमेस्टिक में, उससे आपको जज नहीं किया जा रहा. तो डज इट फील रॉन्ग या बैड? आपको लगता है कि ये गलत है मेरे साथ, यार ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए अगर मैंने उस टाइम पे लोगों की तारीफ़ें सुनी है तो मुझे अभी उनके क्रिटिसिज्म भी सुनने चाहिए. मैं उससे दूर नहीं भाग सकता. वो तो इर्रिस्पेक्टिव है, वो तो होना ही है. बट असली में जो मैटर करता है वो है कि जो लोग मेरे करियर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट लाते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं. उन्हें अभी भी मेरे पे भरोसा है, उन्हें अभी भी मेरे स्किल सेट पे भरोसा है, अभी भी उन्हें लगता है कि मैं एक मैच विनर हूँ. और जब तक वो लगता रहेगा तब तक आई एम हैप्पी इन लाइफ. यू नो, ऑब्वियसली इंडियन फैंस जो होते हैं, क्रिकेट फैंस, वो बहुत पैशनेट होते हैं एंड वी ऑल लव देम फॉर इट. आई मीन, वो नहीं है तो हम नहीं है, ये तो फैक्ट है. कभी कभी वो पैशन उनका इस तरीके से बाहर आता है कि ये प्लेयर क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है. एंड जैसा मैंने कहा, अ प्लेयर हैज़ टू बी रेडी फॉर इट. अगर आप ख़राब करते हैं तो ये दुनिया आपको ज़रूर रियलाइज़ करा देगी कि आपने बहुत ख़राब किया है, सोशल मीडिया से हो या आपके सोशल मीडिया ही मेन है. सो आई थिंक सबसे पहले तो इट्स इम्पॉर्टेंट एज अ प्लेयर टू क्रिएट अ जोन, क्रिएट अ बबल. मैं यही करता हूँ. ऑब्वियसली मैं अभिषेक नायर के साथ बहुत काम करता हूँ. तो उनका भी यही कहना है कि सबसे पहले जब आप इतने बड़े लेवल पे क्रिकेट खेलते हो तो एक बबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको किन किन लोगों को इंक्लूड करना है और सिर्फ उनके ओपिनियंस मैटर करने चाहिए. डू यू एंटरटेन ट्रोल्स, क्रिटिसिज्म? आपने देखा था इस IPL, क्योंकि ऑब्वियसली बैट से रन्स नहीं आए, आप खुद एक्सेप्टेंस में हो इस चीज़ के. क्या क्रिटिसिज्म थोड़ा अफेक्ट हुआ था आपको? तो अगर मैं बोलूँ कि बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ था तो ये झूठ है. थोड़ा तो अफेक्ट होता है ऑब्वियसली, बट इंडियन पीपल आर वेरी क्रिएटिव एट क्रिटिसाइजिंग. कुछ कमेंट्स पढ़ के तो बहुत हंसी आता है. कोई याद है कुछ ऐसे कि भाई ये तो वो बोलने लायक नहीं है. नहीं, बट उससे ये भी पता, और तारीफें भी उतनी ही होती है, तो उससे ये पता चलता है कि कितना पैशन है. और व्हाट दैट डज इज एक क्रिकेटर को और बूस्ट करता है और फ्यूल करता है कि यार लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बट ये लोग मेरी तारीफ भी बहुत करते हैं जब मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो क्यों ना इन लोगों के लिए कुछ स्पेशल किया जाए. तो आई थिंक इट गोज़ बोथ वेज. बट कभी कभी बुरा लगता है दैट सोशल मीडिया कैन बी अ लिटिल काइंडर. दे डू नॉट नो वॉट इज़ गोइंग ऑन विथ मी, और नॉट जस्ट मी, कोई भी क्रिकेटर को कोई अगर ट्रोल करता है, दे डू नॉट नो कि उसका मेंटल स्टेट क्या है और वो वॉट इज़ ही गोइंग थ्रू. आई थिंक that's the easiest thing to do, to sit and criticize. To go out there and face the music is, I think, the toughest thing to do. फिर तो मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद आप थोड़े से लकी हो कि आप RCB में नहीं गए, शायद से, क्योंकि अगर फैंस वहाँ पे RCB फैंस मतलब ये लॉयल्टी बताती है फैंस की कि 15 साल 16 साल लगातार उन्होंने अपने अपनी टीम का साथ दिया. और चिन्नास्वामी जब भी आप जाते हैं तो इट इज़ अ वाइब.
जैसे ईडन गार्डन्स पे वाइब है, नो, दी एंटायर पर्पल आर्मी आपको दिखती है, या फॉर दैट मैटर आप चेन्नई चले जाइए, ऐसा येलो दिखता है। सनराइजर्स आई थिंक ऐसी टीम है पिछले 2-3 साल में उसने अपने क्रिकेट के दम पे फैंस जीते हैं। राइट। अनबिलीवेबल क्रिकेट खेला है उन्होंने पिछले 2-3 साल में, और फैंस कमाए हैं उन्होंने उस खेल से। तो वो ऑरेंज आर्मी उनका दिखता है। ऐसे ही आरसीबी भी जाओ तो स्टेडियम इज़ अ वाइब। वो आरसीबी का जो चैंट्स है, इट्स वेरी फैंस आर वेरी एंटरप्राइजिंग। और अच्छी बात यह है कि अच्छे क्रिकेट को सपोर्ट करते हो। तो आई थिंक देखिए, बीच ग्राउंड में खड़े होना, आपके लिए कोई चीयर कर रहा हो या ना कर रहा हो, पर अगर आप पे कोई रिएक्ट कर रहा है तो उससे अच्छी कोई फीलिंग नहीं हो सकती। बीच ग्राउंड में खड़े होकर अगर पूरी क्राउड है, उसको देख के ही आपके अंदर एक एक मोटिवेशन आता है टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो आई थिंक इट गोज विदाउट सेइंग दैट फैंस नहीं तो हम नहीं। और अभी अगर आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे अपनी, आपने एक्सेप्टेंस की, वो सब है कि एक्सेप्टेंस है कि चलो इस बार नहीं, और वो ऑब्वियस सी बात है कि स्पोर्ट में यही होता है। बट व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? डू यू थिंक इट वाज शफलिंग ऑफ योर बैटिंग ऑर्डर? कि काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि आप लोअर डाउन द ऑर्डर भी खेल रहे थे, मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, एंड हमने देखा है कि आपकी परफॉर्मेंस आई थी बहुत बेहतरीन व्हेन यू वर प्लेइंग इन द टॉप ऑर्डर। तो डू यू थिंक कि थोड़ा सा वो इम्पैक्ट रहा होगा कि शफलिंग की वजह से बैटिंग में भी कुछ गुंजाइश रह गई हो? I don't think so। देखिए, एज द मोमेंट यू साइन अप टू बी अ प्रोफेशनल क्रिकेटर यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। और मैंने हमेशा ये मेंटेन किया है कि एज अ बैट्समैन मैं फ्लेक्सिबल रहना चाहता हूँ। एक क्रिकेट टीम जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट वाले बैट्समैन के साथ बनती है। तो अगर मेरी जगह मिडिल ऑर्डर में है तो इट्स माई ड्यूटी टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट रोल, विच अनफॉर्चुनेटली प्रिपरेशन वॉज 100%, अनफॉर्चुनेटली एग्जीक्यूट नहीं हुए। बट द मोमेंट यू एक्सेप्ट कि टीम में आपका यही रोल है, मैं पिछले साल भी एज अ फ्लोटर ही खेल रहा था, ऊपर नीचे, एंड आई एन्जॉय दैट। ऑब्वियसली ऐसे अगर आपको अलग अलग जगह अलग अलग चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं तो वॉट दैट विल डू इज़ मेक यू बेटर। अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑलवेज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स कि हमने कितने रन बनाए, बट विच यू हैव टू एक्सेप्ट एज क्रिकेटर्स। बट वो रन्स नहीं आए, बट every position that I bat in, every time I go out to bat, it's a new challenge altogether. It adds something to my game. So I think there is no reason per se with regards to change in batting position and all. I don't believe in that. मैंने मेरे गेम को वापस जाके देखा कि मैंने क्या गड़बड़ किया, एंड दिस ऑफ सीजन हैज़ गिवन मी द चांस टू वर्क ऑन इट, टू वर्क ऑन माई फिटनेस, टू वर्क ऑन माई बॉलिंग। क्या गड़बड़ किया? क्या गड़बड़ किया? ऑब्वियसली देखिए, गेम प्ले जो होता है उसमें आप किस तरीके के शॉट्स आपके लगते हैं, क्या आपने वो शॉट्स खेले हैं, किस टाइप के बॉलरों को आप अच्छा नहीं खेल पाए, या कौन से टाइप, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस क्या है, बेसिकली ये अंडरस्टैंड करना। तो वन ऑफ द वीकनेसेस दैट आई थॉट was my footwork. I felt my footwork was not up to the mark. Obviously मेरे कोचेस से बात करके मुझे पता चला, वीडियोस देख के, तो उस पर काम करने का भी मुझे मौका मिल रहा है, एंड आई होप टू गेट बेटर। बट ये चीज़ जैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि फ्लोटर की तरह खेले, 4-5 पे खेले, 3 पे भी आए, और जब आपको सक्सेस मिली थी वो ओपनिंग या नंबर 3 पर मिली। हम लोग जब बाहर देखते हैं, एज अ फैंस देखते हैं, एज अ क्रिटिक देखते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि ये प्लेयर जहाँ पे जिसने अच्छा परफॉर्म करा है उस नंबर पे, ही शुड प्ले एट दैट नंबर। आपकी प्रिफर्ड रोल अगर आपको बोला जाए कि भाई वेंकटेश अय्यर से पूछा जाए किस नंबर पे बैटिंग करनी है, व्हाट विल यू प्रेफर? देखिए, उसका कोई सीधा जवाब नहीं मैं दे सकता कि मैं कौन से नंबर पे खेलना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया मैं ये बहुत एंजॉय करता हूँ ये रोल फ्लोटर का। ये बहुत हर दिन हर मैच में एक नया चैलेंज लेके आता है, और यही मज़ा है टू बी समवन हु कैन कंट्रीब्यूट टू द टीम इन मल्टीपल वेज। बहुत बार ऐसा हुआ था इस साल भी और पिछले साल भी कि मैंने रन स्कोर किए और अगले मैच में मेरी बैटिंग ही नहीं आई, या फिर आखिरी ओवर में आई, बट वो भी मुझे मौका देता है मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्सप्लोर करने का, और उसी का मज़ा है। एज क्रिकेटर्स ही नहीं, एज एथलीट्स वी ऑलवेज थ्राइव फॉर न्यू चैलेंजेस। वी वॉन्ट न्यू चैलेंजेस एवरी डे। येस, इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी टू से कि मुझे ये पोजिशन पसंद है या ये पोजिशन पसंद है, बट I have never played my cricket that way. I like new challenges. I like to challenge myself. Yes, sometimes it might end in a bad season or in a bad game. Sometimes it might even हो सकता है कि आपकी वजह से टीम हार गई हो,
और बुरा लगेगा आपको बहुत, बट यू विल इवेंचुअली कम आउट ऑफ इट एज अ बेटर क्रिकेटर एंड अ बेटर पर्सन. बट अगर एक पोजीशन पूछनी हो तो कहाँ पे? कोई ऐसी पोजीशन नहीं है. मैंने ये इस सवाल का जवाब पिछले 5 साल से नहीं दिया है कि मुझे ये पोजीशन अच्छी लगती है, मुझे ऐसा बिल्कुल. एंड इट्स अ फैक्ट. मैंने ओपन किया KKR के लिए एंड आई डिड फेयरली वेल. फिर मुझे इंडिया टीम में अपॉर्चुनिटी मिली और मैं 6 नंबर खेल रहा था इंडिया टीम में. मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा. फिर अगले साल मुझे KKR के लिए मिडिल ऑर्डर में खेलने का मौका मिला. एक साल जब 2023 की बात है, जब मैंने 100 किया था, उस साल मैं कंसिस्टेंटली 3 नंबर खेल रहा था. फिर मैं पिछले साल जब हम चैम्पियन बने तो फ्लोटर था. सो यू नो देयर इज़ नो प्रेफर्ड पोजीशन फॉर मी एंड दैट्स हाउ आई फील. इवन पीपल हु वर्क विथ मी वो भी मुझे ऐसे ही अंडरस्टैंड करते हैं कि मुझे मेरा ओवरऑल गेम अगर डेवलप करना है तो मुझे अलग अलग पोजीशंस पे बैटिंग करनी चाहिए. जैसे आपने एक चीज़ बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करी कि आपने इंडिया के लिए नंबर 6 पे खेला था एंड यू वर प्लेइंग KKR के लिए ओपनिंग पे. तो बैक ऑफ द माइंड एक प्लेयर जो इंडिया खेल चुका है और अब आगे IPL कंटिन्यू कर रहा है, तो उसके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा ऑब्वियसली द एंड गोल इज़ टू प्ले इंडिया. तो ये प्लेयर की प्रेफरेंस भी होती है कभी कभी कि मैं नंबर 6 पे ही इंडिया के लिए खेलूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली ओपनिंग स्लॉट्स और टॉप ऑर्डर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे IPL टीम्स में भी प्रेफर करो कि मैं उसी पोजीशन पर खेलूँ. देखिए, ये जो प्रेफरेंस हुआ ये सब अर्न किया जाता है. ये सब आप बैठे बैठे यू नो आई कांट सिट हियर एंड टेल कि मुझे यही पोजीशन चाहिए या मुझे इस पे खेलना है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू अर्न. इफ़ वी से कि विराट कोहली ने नंबर 4 पे बैटिंग किया है टेस्ट क्रिकेट में, या नंबर 3 पे यू नो T20, ही हैज़ अर्नड इट. ही हैज़ अर्नड द राइट टू सिट एंड यू नो टेल हिज कोचेस दैट मुझे इस पोजीशन पे बैटिंग करनी है. और वो उन्होंने कब किया? ऑलरेडी 6,000-8,000 रन बनाने के बाद वो अर्न होता है. वो चीज़ें यू कांट सिट हियर एंड यू नो मतलब मैं ही नहीं, कोई भी क्रिकेटर, हम बैठ के सब प्रीच नहीं कर सकते कि मुझे तो इसी पोजीशन पे खेलना है. उस पोजीशन पे जगह नहीं है तो नहीं खेलेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है. सो एज क्रिकेटर्स वी हैव टू बी रेडी फॉर ऑल द चैलेंजेस. यू नो व्हेन वी गो इनटू अ नेट्स, हम जैसे नेट्स में बैटिंग करने जाते हैं तो बॉल नहीं रहती है, नई बॉल से थोड़ी देर खेला, फिर वो बॉल पुरानी हो जाती है, फिर जब लास्ट राउंड बोलते तो मारने लग जाते. तो ऐसे अलग अलग फेजेस की बैटिंग आपकी होती है. सिमिलरली गेम में जब आप एंटर करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि मैं नंबर 3 का बैट्समैन हूँ और आज हमारे ओपनर्स ही 40 ओवर खेल गए तो आखिरी 10 ओवर खेलना पड़ा. सो एज अ बैट्समैन यू ऑलवेज हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड टू पिक अ पोजिशन आई फील यू नीड टू अर्न दैट राइट. मैं तो फिर जय भाई, हम तो गलत कंपैरिजंस करते हैं वेंकी भाई के ऑलराउंडर से कंपैरिजन कर रहे हैं. हमें KL राहुल से आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहिए, बिकॉज फ्लोटर, ही बीइंग फ्लोटर, फ्लेक्सिबल. बिकॉज मुझे लगता है कि जो फ्लेक्सिबल ये वर्ड की डेफिनेशन अब फैंस के अंदर आई है वो KL राहुल की बैटिंग पोजीशंस देख के आई है. एंड कंपैरिजन थोड़े आपके प्राइस टैग पे भी हुए थे KL राहुल से रिलेटेड. हाउ डज इट फील टू कंपेयर विद योर टीममेट जो इंडिया खेले हुए हैं, जो इतने बड़े प्लेयर हैं, उनके साथ जब कंपैरिजन्स होते हैं कि उनका प्राइस तो यार ज़्यादा मिलना चाहिए था बट वेंकी को ज़्यादा मिल गया. एंड ऑयन मॉर्गन आपके फर्स्ट कैप्टन थे डेब्यू सीजन में भी, उन्होंने भी बिडिंग को डेस्परेट बोला था एंड देयर वर सर्टेन स्टेटमेंट्स बाय हिम एज वेल. हाउ डू यू फील अबाउट इट कि एक बंदा जो आपके साथ खेला हुआ है, दोनों ही प्लेयर्स बल्कि आपके साथ खेले हुए हैं, फिर कंपैरिजन भी हो रहे हैं कि KL राहुल का प्राइस इतना रहा, वेंकटेश्वर का इतना हो गया. बट वो कंपैरिजन ऑफ कोर्स हम ऑलरेडी भी बात बहुत बार करते हुए रहते हैं, कंपैरिजन्स तो नहीं होने चाहिए किसी भी प्लेयर के साथ, बट स्टिल व्हाट डज यू नो अ प्लेयर फील्स अबाउट इट? ये कोई भी स्टेटमेंट मेरे तक आया नहीं है. सो जब मेरे तक आया नहीं है तो मैं इसके बारे में फील क्यों करूँगा? आई थिंक सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि वंस यू एंटर अ क्रिकेट ग्राउंड, आपका प्राइस टैग, आपका बैकग्राउंड, आपका यू नो योर हेयर स्टाइल, योर वॉट एवर, nothing matters. It's your game at the end of the day. So be it KL Rahul, be it the great MS Dhoni, Sachin Tendulkar sir, whoever, or be it a youngster walking out, say for example an Aniket Verma who's from MP who played his first season. Once you enter the field, it does not matter what your price tag is, you know. So comparisons का तब सवाल ही नहीं उठता. और देखिए, मेरा तो ये मानना है कि कंपेयर भी आप किसको कर रहे हो? आप KL Rahul, who's an established Indian cricketer, who has, you know, who's at the pinnacle of Indian cricket, you know, he's performed everywhere he's gone. आप कोई भी चैलेंज दे दीजिए उनको, you know, he comes out with flying colors. तो ये एक रियलिस्टिक कंपैरिजन नहीं है. और क्रिकेट में पैसे से कभी कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए. आई डोंट थिंक मनी इज अ क्राइटेरिया फॉर यू नो comparing two people. It's just auction dynamics. Whatever happened, these are all auction dynamics.
You know, I had huge expectations from a player, say for example a player A. मुझे ऐसा लग रहा था ये बहुत पैसा उसको मिलना चाहिए, बट नहीं मिला. बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे जिनका मैंने सोचा था कि इतना ही मिलेगा बट ज़्यादा मिल गया. These are all what happens on the day of the auction. Once that is done, आपके पास 120 यूनिट है एक टीम बनाने के लिए. अब वो आपके ऊपर है कि आप 100 यूनिट में एक प्लेयर ले लो, बचे हुए 20 यूनिट में 10 प्लेयर ले लो. सो यू नो all this is something which as a cricketer should never come into your mind, you know, and it does not. I am sure किसी भी क्रिकेटर के माइंड में ये सब नहीं आता रहेगा. कोई once the day is done, हाँ हो सकता है उस दिन सोचा रहेगा. Once the day is finished, अब आपका काम है जाके टीम को जिताना. अब कोई ऐसा नहीं कि आप 20 लाख मिले तो ज़रूरी नहीं आपको टीम को जिताना है. 20 करोड़ मिला सारे मैच आपको जिताना, ऐसा कुछ नहीं होता. Once you're playing on the field, you're a team, you're a unit. You have to go out there and perform. That's period. And KKR last year being the defending champion this season, what went wrong with KKR this season according to you? As a vice captain, you must have observed a lot of things and you have been in KKR since so long. तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कल्चरली क्या चीज़ें सही फिट बैठ रही है, फिटमेंट हो रही है, क्या नहीं हो रही है. जब रिटेंशन हुई थी तब आपने भी एक बात बोली थी कि रिटेंशंस बहुत अच्छी हुई हैं, सब प्लेयर्स जो थे बहुत सही रिटेंशन की है. बट इस सीज़न में फिर वो डिफेंडिंग चैंपियंस की जो एक्सपेक्टेशन थी सबके फैंस के मन में भी थी कि यार इस बार भी शायद KKR क्वालिफाई करेगी, अच्छा करेगी. व्हाट वेंट रॉन्ग विद KKR कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए इस बार? I think one of the key reasons was, our middle order did not do well, including me. Obviously, I did not have a good IPL, so a lot of responsibility of KKR not doing well has to, come on me. Which I think acceptance हर आदमी को होना चाहिए, which I accept that, yeah, I didn't do well. But I think if I have to point out one factor, then that has to be inconsistency in terms of how we played. And as a complete unit, हम जब हमारा लास्ट लीग गेम हुआ तो हम सब ने बैठ के देखिए, इम्प्रूवमेंट का स्टेप 1 होता है एक्सेप्टेंस कि नहीं अच्छा हुआ. एज अ टीम वी ऑल एक्सेप्टेड दैट वी डिड नॉट डू वेल, एंड आई थिंक दैट मोमेंट इटसेल्फ शोड कि हम यहाँ से इम्प्रूव करना चाहते हैं और एज अ टीम अच्छा खेलना चाहते हैं. तो वी अंडरस्टूड दैट एज अ बैटिंग यूनिट वी डिड नॉट क्लिक. हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी इनकन्सिस्टेंट था. और IPL जैसा एक टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है. यू कैन नॉट विन वन गेम, लूज वन, विन वन. You have to get on a roll. And one more reason that I identified was T20 क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब आपको मैच को किल कर देना चाहिए. आपके पास मौका आया, अपर हैंड लिया आपने, आपको मैच को वहाँ फिनिश करना चाहिए, जीत जाना चाहिए. ऐसे बहुत सारे मौके थे जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी मैच को किल करने की और हमने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी. कोई इंस्टेंस याद है आपको, कोई पर्टिकुलर मैच? देखिए, बहुत दुखा हो, बहुत ही ख़राब. तो हमको डेफिनेटली सबको एज अ यूनिट ही नहीं, पूरे फैंस को, सभी को, जब हम पंजाब के अगेंस्ट 111 नहीं चेज कर पाए थे, एंड आई वॉज बैटिंग व्हेन वी नीडेड 40 more runs, 30 more runs. It feels really bad when you lose from that position. Even if we would have just taken singles and doubles, we would have easily won the game. But one of those days where we could not, gauge the situation well, and everything kept on going wrong for us. Obviously, credit to Punjab who 111 रन में बहुत सारी टीमें तो मतलब गिव अप करके ही आती हैं, बट उन्होंने वो गेम छोड़ा नहीं. वी हैड अ ग्रेट स्टार्ट उसके बावजूद. आई थिंक वो गेम मुझे ही नहीं, मतलब पूरी टीम को, सभी फैंस को, एंड आई एम श्योर मैनेजमेंट को बहुत हर्ट किया रहेगा. नॉट जस्ट KKR के फैंस, बट जो भी क्रिकेट देखते होंगे उन्हें भी बहुत बुरा लगा होगा कि यार हाउ कुड बी नॉट डू इट. बट दैट्स द गेम. यू ऑल्सो हैव टू अप्रिशिएट हाउ द अदर टीम प्लेड. सो आई थिंक वो एक इंस्टेंस था जब हम वो गेम जीतते तो हमारे पास मोमेंटम था. हम अच्छा खेलते हुए आ रहे थे. क्या पता वो जीतने के बाद हम लगातार 2 मैच और जीतते एंड थिंग्स वुड हैव चेंज्ड. बट वो हार लगा एक्चुअली. उसके बाद हम 2 मैच और हारे. तो आई थिंक वो मौका था किल का जो हमने छोड़ दिया. KKR और पंजाब की राइवलरी बहुत अंडररेटेड है. जो लोग मतलब अगर जो IPL पैशनेटली फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा. लास्ट सीजन आपने सबसे ज़्यादा रन्स चेज करवाए थे उन्हें, 262, देन 111 चेज नहीं कर पाए. तो ये पता होता है वीर ज़ारा वाली जो बाहर PR चल रही है, ये होता है अंदर भी? नहीं ऐसा नहीं है. अगेन इट that's just the day. Obviously credit should be given where it's due. They played better cricket on both the occasions. पिछली बार भी और इस बार भी. और दोनों बार ऐसा था कि हाफ वे हम ये सोच के एंटर किए थे कि दिस गेम इज आवर्स. जब हमने 260 कुछ बनाए थे, तब भी हम ये सोच के एंटर किए थे कि यार ये मैच तो हमारा होना चाहिए. एंड इवन
when they got out for 111, we were very confident that we should pull this off, you know. But credit to them, and ऐसी हार बहुत बुरी लगती है. पिछले साल जब ये हार हुई थी 260 उन्होंने चेस किए थे, फिर हमारी एक मीटिंग हुई थी. वो मीटिंग गेम चेंजिंग मीटिंग थी हमारे लिए. उसमें कोई ब्लेमिंग नहीं हुआ था. वी ऑल सैट डाउन एंड वी अंडरस्टूड दैट दिस शुड नॉट हैव हैपेंड. हमने एक्सेप्ट किया कि हमसे गलती हुई. और उस मैच के बाद हमारी बॉलिंग यूनिट ने किसी भी मैच में 160 रन से ज़्यादा नहीं कराए थे. तो आई थिंक कुछ हार ज़रूरी होती है, कुछ ऐसे मोमेंट्स ज़रूरी होते हैं आपके अंदर वो आग लगाने के लिए. इस बार भी वी वर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ इट, बट अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डिड नॉट अनफोल्ड एज वी वांटेड इट. रेप्यूटेशन के साथ, मॉनेटरी वैल्यू के साथ एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पे और थी, वाइस कैप्टनसी की. मॉरली कैसे हाई करा आपने प्लेयर्स को ऑन फील्ड जब आप एक वाइस कैप्टन बनते हो? क्या ड्यूटीज़ रहती हैं? I think it's very important, first of all, to when you are given such a position, captain हो, vice captain हो, even for that matter एक leader हो. अगर 4 बॉलर हैं टीम में और एक leader of the pack है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी पर्सनल स्किल को और आपके जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको डिफरेंशिएट करना. और ये मेरे शब्द नहीं, MS धोनी से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बताया था. मैं भी यही सवाल पूछा था कि वाइस कैप्टन जब रहते हैं तो आपका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा तो कैसे डील करना. उन्होंने भी ये बताया था कि व्हेन यू आर अ बैट्समैन, जस्ट टेक दैट अवे. यू नॉट द वाइस कैप्टन, यू आर द बैट्समैन हु इज इन कंट्रोल ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन. व्हेन दैट्स डन, यू आर द वाइस कैप्टन. You've done well or you've done bad. I think it is very important for you to differentiate between the two roles. आपके बैटिंग फॉर्म का कोई भी असर आपकी वाइस कैप्टनसी या आपकी लीडरशिप स्किल्स पे नहीं आना चाहिए. बहुत बार ऐसा होगा कि इंडिविजुअली यू आर नॉट डूइंग वेल, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एज अ लीडर. सो आई थिंक उसको डिफरेंशिएट करना. एंड सी, आई हैव ऑलवेज कैरिड माई सेल्फ एज अ लीडर इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजिशंस. मैं किसी भी टीम में खेलता हूँ तो मैं ये इंश्योर करता हूँ कि अगर मुझे कुछ थॉट आता है तो मैं ज़रूर, अगर मैं कैप्टन नहीं भी हूँ तो मैं शेयर करूँ कैप्टन से या कोच से. तो इट वाज जस्ट अ टैग, बट इट्स एन ऑनर फॉर मी टू हैव बीन अपॉइंटेड एज द वाइस कैप्टन. बहुत इन्जॉय किया मैंने. आई गॉट टू वर्क विद अजिंक्य रहाणे इन क्लोज क्वार्टर्स. वेरी सॉर्टेड गाय, वेरी गुड, ही इज़ अ जेंटलमैन. बहुत बढ़िया इंसान है वो. अच्छा, उनके साथ वाइब अच्छा था मेरा. क्या कोई पर्टिकुलर ऐसी इनसाइट्स थी या फिर टिप थी या फिर कोई लर्निंग जो अजिंक्य रहाणे से एज अ लीडर आपको मिली या फिर इवन एज अ बैटर? बिकॉज आई सॉ अ वीडियो जहाँ पर आई गेस ड्वेन ब्रावो या आई डोंट नो कौन बोल रहे थे कि रोल मॉडल्स बहुत सारे हैं, अजिंक्य रहाणे इज़ वन ऑफ द रोल मॉडल जिन पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे. ही इज़ योर रोल मॉडल फॉर द टीम. आई थिंक जिस बंदे के पास इतना सारा एक्सपीरियंस हो, जिस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको हरा के, जब वो कैप्टन थे, बॉर्डरगावस्कर ट्रॉफी हमने जीती थी, जिस बंदे ने एज अ लीडर और एज अ बैट्समैन इंडिया को इतने टाइम तक सर्व किया है और इतना अचीव किया है, वो जब आपके ड्रेसिंग रूम में है तो यू शुड नॉट बी लुकिंग फार फॉर इंस्पिरेशन. जब आपके साथ ही हैं. एंड उनकी सबसे खास बात ये थी कि ही वॉज ऑलवेज ओपन फॉर कॉन्वर्जेशंस. कभी कभी होता है यू वॉन्ट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ योर सेल्फ. इस दुनिया में हमारे लिए सबसे ज़रूरी आदमी हम खुद होते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि आप खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, बट इट वाज वेरी नाइस टू सी हिम मूविंग आउट ऑफ हिज जोन टू स्पेंड टाइम विथ एवरीवन, इंक्लूडिंग द फॉरेनर्स, द यंगस्टर्स हु आर नॉट प्लेइंग. एज अ कैप्टन बहुत ज़रूरी होता है पूरी टीम को अच्छे स्पिरिट्स में रखना, स्पेशली उनको जो मैचेस नहीं खेल रहे हैं, जिनको चांसेस नहीं मिल रहे हैं, उनको अच्छे स्पिरिट में रखना बहुत ज़रूरी होता है. सो आई लर्न दैट फ्रॉम हिम. एंड वाइस कैप्टनसी की भी बात कर रहे थे. जब ऑक्शन हुआ, इतना हाई प्राइस हुआ, सब कुछ हुआ, तो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि यू विल बी द कैप्टन. डिस्कशंस हुई थी आफ्टर द ऑक्शन, कॉल आया था कि भाई वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू एज अ कैप्टन, या कैप्टन से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशंस हुई थी उस टाइम पे, या फिर बाद में बात हुई ये सब? बिकॉज अजिंक्य रहाणे जब पिक हुए तो दैट फेल्ट लाइक कि आउट ऑफ सडन वो शिफ्ट हुआ, जो कैप्टनसी का जो भी माइंडसेट होगा या जो भी पर्सपेक्टिव होगा टीम का, कि अजिंक्य रहाणे शुड गो अहेड एज अ कैप्टन, देन यू एज अ वाइस कैप्टन. वेयरएज बाहर से हम लोगों को लग रहा था कि शायद आप कैप्टनसी इस बार लेंगे, कंसिडरिंग कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ज़्यादा हो. तो क्या डिस्कशन हुई थी उस टाइम? आई थिंक द मोमेंट दे डिसाइडेड ऑन मी टू बी द वाइस कैप्टन, इसका मतलब ये है कि लीडरशिप रोल में देख रहे थे. बट you always have to understand that when there is a lot of experience with you, international experience for that matter, and for someone who's just I wouldn't say
हैव द एक्सपीरियंस ऑफ लीडरशिप. मैंने ऑफ कोर्स मेरे स्टेट को, सेंट्रल जोन को लीड किया है, बट टू हैव समवन who's done that in the past, to have someone who you can bank on for that role. That was the call that management took, and I really should appreciate the communication that was done. You know, obviously they were looking at me for the captaincy role, but they made it clear that, see, we have someone who's a capable leader, who's a proven skipper. So we're giving him the opportunity and slowly we'll get you in that mold. So वो conversation जब हो जाती है तो आप समझने लगते हैं कि ये मेरी टीम है, मैं कैप्टन हूँ चाहे ना हूँ. मैं भले जैसे पिछले साल भी मैं इस टीम का प्लेयर था, श्रेयस वॉज द कैप्टन एंड सुनील नारायण इतना एक्सपीरियंस प्लेयर, उसके बावजूद देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर यू टू वॉइस योर ओपिनियन, और उस ओपिनियन पे इनैक्ट भी करते हैं लोग. हो सकता है कि आपके जो थॉट्स हैं वो उस टाइम पे सही ना लगे, बट एटलीस्ट उसके बारे में सोचना और उस पर एक्शन लेना एक अच्छी टीम की निशानी है जो KKR है. बट वर यू रेडी फॉर द कैप्टनसी? डेफिनेटली, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर कैप्टनसी. बट KKR एक ऐसी टीम रही है सिंस द स्टार्ट के जहाँ पे कल्चर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लाइट. ओनर इज़ वेरी प्रिटी, मतलब ही इज़ वेरी गुड. जब भी हमने इंटरव्यूज देखे हैं, ही इज़ वेरी प्रिटी, ही इज़ वेरी प्रिटी ऑब्वियसली. तो ऋषित का जो मैन क्रश है वो बाहर निकल के आ ही जाता है, चाहे वो शाहरुख खान हो या विराट कोहली हो, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है बाहर, है ना? कह सकते हैं. अभी आपको भी होगा थोड़ा सा, मतलब ऐसा डज ही फील प्यार है, इज्जत है बहुत. बट ठीक है यार, सवाल पे आ जाता हूँ वापस. मैनेजमेंट जो है KKR की हमेशा से लाइट रही है, ओनर्स बहुत कोऑपरेटिंग रहे हैं, मैनेजमेंट. तो ये कैप्टनसी का जब रोल आया था, क्योंकि अजिंक्य रहाणे वाज पिक्ड आफ्टर अनसोल्ड प्लेयर्स कैटेगरी, तो लगा था कि उस टाइम पे कि अजिंक्य रहाणे विल बी द कैप्टन, या नहीं मेरे को ही कैप्टनसी रोल में देख रहे हैं? सच बताऊं तो उस टाइम पे मैंने कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि मैं MP टीम के लिए मुश्ताक अली खेल रहा था. और जब आप इतने बड़े, सैयद मुश्ताक अली इज अ बिग टूर्नामेंट, वन ऑफ द एपेक्स टूर्नामेंट्स इन द कंट्री, जब आप ये खेल रहे होते हो तो हाँ, उस दिन ऑक्शन खत्म हुआ एंड दैट वाज इट. आई डिड नॉट गिव इट अ थॉट, यू नो, आई डिड नॉट स्पेंड टाइम थिंकिंग अबाउट कि IPL में मैं कैप्टनसी करूँगा क्या, KKR में कैप्टनसी करूँगा क्या. हाँ, मैंने ये ज़रूर सोचा कि मैं टीम के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करूँगा, जो कि मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन ना होने से भी होता ही है, यू नो. सो देयर वाज नो थॉट. Yes, there were communications, but it's always the bigger picture, you know. How can you make the team win? If you being the captain and making the team win is important, or you being the player and making the team win is important. Obviously, वेंकी सर, हमारे जो CEO हैं, शाहरुख सर, जिन्होंने इतने साल का एक्सपीरियंस है, जिनके पास क्रिकेट का ही नहीं, लाइफ इन जनरल भी, उन्हें भी पता है कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है. प्राइस टैग इज़ अ बिग फैक्टर. सो ऑब्वियसली दे हैड मी कवर्ड, एंड उनके कम्युनिकेशंस इतने ट्रांसपेरेंट और क्लियर थे कि इट डिड नॉट फील लाइक समथिंग हैज़ गॉन फ्रॉम माई हैंड्स एंड लैंडेड समवेयर एल्स. ऐसा कुछ भी नहीं था. एंड एज आई टोल्ड यू, वी टॉकिंग अबाउट अ प्रूवन कैप्टन, वी टॉकिंग अबाउट समवन हु हैज़ सो मच एक्सपीरियंस. सो इट वॉज एक्चुअली एन ऑनर प्लेइंग अंडर अज्जू भाई. और 2024 वाली जो KKR थी, देन 2025 की KKR, बात हो रही थी रिटेंशन की, कि काफ़ी हद तक रिटेन किया था KKR ने, जो विनिंग कॉम्बिनेशन था. बट देयर वर पीपल हु वर नॉट, यू नो, देयर इन द स्क्वाड इन 2025, बीट श्रेयस अय्यर, देन गौतम गंभीर एज अ मेंटोर, मिचेल स्टार्क, फिल सॉल्ट. किसकी एब्सेंस या किसकी सर्विसेज आपको लगा कि KKR स्क्वाड एज अ टीम ने सबसे ज़्यादा मिस की? To name one player would be wrong. Of course. See, there are always pieces to a core that make a team champion. Obviously, see, IPL circuit mein you never miss players. We're talking about IPL, it's one of the best leagues in the world. Quality के बदले quality ही आती है. ऐसा नहीं होता कि कम quality ज़्यादा. Yes, performance might affect, it might go up and down, but quality के बदले आपको quality ही मिलती है. Unfortunately, we could not get Mitch Stark back, but we got Spencer Johnson, who's Australia's T20 apex bowler, अभी main bowler है ऑस्ट्रेलिया का. वो मिला हमें. आनरिक नोकिया मिला, one of the quickest bowlers. तो ऐसे हम फिल सॉल्ट नहीं मिला तो हमें क्विंटन डिकॉक मिल गया, जो साउथ अफ्रीकन लेजेंड है. तो IPL में आपको ऐसे रिप्लेसमेंट्स मिलते रहते हैं. बट GG सर, ऑब्वियसली ही वाज विद द इंडियन टीम. हु वुडंट वांट टू, यू नो, हैव हिम इन योर टीम. अगर मेंटोर रहे तो किसे नहीं चाहिए. बट ऐसा एक पर्टिकुलर प्लेयर या एक पर्टिकुलर पोजीशन ऐसा नहीं था जो हमने मिस किया है कुछ. इट वाज जस्ट दैट things didn't work out for us. Had we been champions again this year, then no one would have, you know, thought about this question.
रिजल्ट डिडंट कम इन आवर फेवर, इसलिए ऐसा लोगों को प्रतीत हो रहा है कि हमने इसको मिस किया, इसको जाने दिया, इसको ले लिया, ऑल दोज थिंग्स, अगेन एज आई टोल्ड यू, वी लिव इन अ वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड, तो उस रिजल्ट के बेसिस पे हमने हमारे प्रोसेस को डाउट किया। आई फील जो फैंस की एक बाहर साउंड रहती है, वो लगता है कि 2021 के बाद से 2 ऐसे केकेआर के प्लेयर्स हैं जो कोर में रहे हैं, जैसे आप एक रिंकू एंड वेंकटेश अय्यर। आपने 2021 भी देखा है, 22 भी देखा है, चैंपियन साइड भी देखी है 2024 की, बट अगर एक प्लेयर की कमी आपको पर्टिकुलरली फील हुई कि अगर यार ये प्लेयर होता तो शायद से थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, या वो जीजी भी हो सकते हैं, श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी भी हो सकती है, मॉर्ने मॉगर एज अ बॉलर कोचिंग भी हो सकती है, तो वो एक प्लेयर अगर आपको पर्सनली लगा हो? एक प्लेयर नहीं पिक कर सकते, एक प्लेयर कभी आईपीएल नहीं जिता सकता, कोई भी टूर्नामेंट नहीं जिता सकता, वो उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है जो टीम को जिताए। और जब मैं टीम में आया था तो टीम ही अलग थी, तब मेरा ओपनिंग पार्टनर शुभमन था, तब हमारे फास्ट बॉलिंग में इंडियंस ही थे ज़्यादातर, शाकिब भाई हमारी टीम में थे तब, हमारा स्पिन तो सालों से एक ही यूनिट है, वो मिस्ट्री कोई डिकोड नहीं कर पा रहा है। तो अलग अलग टाइम अलग अलग लोगों ने इनिशिएटिव लिया टीम को जिताने के लिए, तो एक प्लेयर को पिक करना बहुत टफ होगा। लास्ट ईयर जैसे फिल सॉल्ट, ही केम इन एज सच अ फ्रेश एंड a breath of fresh air. It was so good to see him, enterprising guy, very fun to be with. Amazing starts दिए उन्होंने, जीजी सर ने आके डिसीजन लिया टू सेंड सुनील नारायण टू ओपन एंड इट क्लिक्ड। आई थिंक हर साल अलग अलग लोगों ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है टीम को जिताने को, तो 2023 में सडनली रिंकू सिंह कम्स इन एंड डज Wonders. अनबिलीवेबल थिंग्स। तो एक प्लेयर को ऐसे पिक करना कभी सही नहीं रहेगा, हर साल अलग। एंड केकेआर हैज़ अ लेगेसी ऑफ प्रोड्यूसिंग डोमेस्टिक टैलेंट्स, बहुत सारे डेब्यूज इंडिया के लिए डेब्यूज हुए हैं केकेआर की तरफ से, वो भी एक हिस्ट्री क्रिएट करना ही हुआ। देखिए चैंपियनशिप जीतना, येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट टू गिव सो मेनी प्लेयर्स फॉर द इंडियन टीम इज ऑल्सो सच अ ग्रेट थिंग। बहुत अंडररेटेड है वैसे केकेआर। हम लोग As a talent factory या for Indian मुंबई की cricket बात करते हैं, सीएसके की बात करते हैं, बट केकेआर भी काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली। और अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वाज डिफरेंट इन श्रेयस अय्यर्स कैप्टनसी, बिकॉज अभी आप वाइस कैप्टनसी कर रहे हो, आप लीडरशिप रोल में हो, तो यू आर इन दो शूज कि आईपीएल फ्रेंचाइज के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं एज अ लीडर। व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट श्रेयस अय्यर्स कैप्टनसी व्हिच लेड टू आईपीएल ट्रॉफी? आई रियली एंजॉयड प्लेइंग अंडर श्रेयस। उसका ऑरा बहुत अच्छा है, he carries himself like a leader, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू कैरी योर सेल्फ लाइक अ लीडर। व्हेन यू डू दैट देन प्लेयर्स प्ले फॉर यू। जब प्लेयर्स, टीम के प्लेयर्स अगर उनके कैप्टन के लिए खेलें तो उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। इट्स अ ग्रेट थिंग, एंड वो अर्न किया जाता है, ओवरनाइट कभी नहीं आ सकता। यू कैन नॉट जस्ट ब्रॉडन योर चेस्ट एंड वॉक लाइक दिस टू want other players to follow you, नहीं होता। श्रेयस earned it, through his aura, through his actions, he would always carry himself with so much confidence, that confidence would give you also confidence, कि आपको ऐसा लगता है मेरा कैप्टन इतना कॉन्फिडेंट है तो यार कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं यार किसी भी सिचुएशन से। एंड आई थिंक with Shreyas, I feel he's a risk taker. He likes to take risks, and risk reward factor obviously लेता है। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया श्रेयस के अंदर। आई लाइक्ड प्लेइंग अंडर हिम, द कॉन्वर्जेशंस दैट वी हैड। और सबसे बड़ी बात, अगर उसको मैंने कुछ सजेशन दिया है, तो कितना ही इंटेंस मैच चल रहा हो, कितना ही उसके माइंड में थॉट्स हो, वो एक मोमेंट लेके उस बारे में सोचता था, एंड डिसीजन लेना अल्टीमेटली उसके हाथ में है। बट एज अ प्लेयर आपको फील होता है नहीं, मेरा कैप्टन मेरी बात सुनता है यार, सो दैट गिव्स यू ऑल्सो द मोटिवेशन टू कीप थिंकिंग अबाउट द टीम बियॉन्ड बैट एंड बॉल। जरूरी नहीं है कि आप बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो तो ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो आई थिंक ही इज अ प्लेयर्स कैप्टन। 2024 वाली साइड में एक बहुत मेजर चेंज हुआ था। गौतम गंभीर केम एज अ मेंटोर। व्हाट वैल्यू ही एडेड इन द स्क्वाड उस टाइम पे? आई थिंक ही वांट्स टू विन, he loves to win, or he was there for us, like literally he said, you guys go out there and nothing will happen to you till I am here. And when that happens, you just feel like just going out there and raging war on the team. And
आई फील विद जीजी सर देयर वाज नो रूम फॉर मीडियोक्रिटी. अगर आप मीडियोकर हो तो आप वहाँ नहीं रह सकते हो. You always have to be on top of your game. You have to show excellence. You know, you cannot play a bad shot and come sit next to GG sir. वो ऐसा कुछ बोलते नहीं थे, बट अपने आप प्लेयर्स वो कल्टिवेट करते थे कि नहीं, यू कांट बी मीडियोकर इफ यू हैव टू बी इन दिस टीम. यू हैव टू बी प्रेमियर. यू हैव टू बी गुड. And again, that does not come from results. That comes from your attitude. Again, result. He has also played so much cricket to understand कि failures होते रहते हैं. रन कभी बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, मार पड़ेगी, नहीं पड़ेगी. But you know, आपको वो एक्सेलेंस दिखाना पड़ेगा. आपका एटीट्यूड जीत का होना चाहिए. अगर आपका एटीट्यूड उससे थोड़ा सा भी कम है तो वो ड्रेसिंग रूम में आपके लिए जगह नहीं है. दैट इज जीजी सर्स मंत्रा. ये हमने वैसे देखा है गौतम गंभीर एज अ मेंटोर. जब वो LSG के साथ थे 2 सीजन्स दे क्वालिफाइड इनटू प्लेऑफ्स. देन ही केम टू KKR डिफेंडिंग चैंपियंस. तो क्या ये सक्सेस मंत्रा है सब टीम्स का कि गौतम गंभीर को एज अ मेंटोर ले लो? इट्स ग्रेट नो. और उनका कोलकाता के साथ इतना प्यार है. उन्होंने 2 साल टीम को जिताया है. तो उनके आते क्राउड भी, और ऑब्वियसली हमारे पीछे वो रहते ही हैं, बट उन एक एक्स्ट्रा सपोर्ट भी हमें मिलने लग गया. एवरीथिंग वेंट वेल. और जैसा मैंने कहा, वो ऑफ द फील्ड भी उनकी बातें हमेशा जीत को लेके रहती थी कि हमें मैच जीतना है, हमें टूर्नामेंट जीतना है. डे वन पे खड़े होके, डे वन ऑफ द कैंप, नॉट इवन डे वन ऑफ द टूर्नामेंट, डे वन ऑफ द कैंप पे खड़े होके हम फाइनल्स डे की बात कर रहे थे कि फाइनल्स में हमें क्या करना है. अभी से आपका माइंड फाइनल्स पे डालो, आप फाइनल खेलना है, फाइनल खेलना है, फाइनल. जब वो वाइब इतनी क्रिएट हो जाती है एंड यू नो इट काइंड ऑफ, जैसा मैंने कहा कि उससे कम बर्दाश्त नहीं है. एक्सेलेंस से कम उस वो जो क्या बोलते हैं, वो बेंचमार्क एक सेट है, उससे नीचे की वालों के लिए किसी के लिए जगह नहीं. आप उतनी मिनिमम तो सोच आपको रखनी है. वो आई थिंक हमने जीजी सर के अंडर देखा. आप गौतम गंभीर को पर्सनली भी बहुत अच्छे से जानते हो, और हमने देखा है कि ऑन फील्ड वो बहुत एनिमेटेड, बहुत गंभीर रहते हैं. ऑफ फील्ड भी वो ऐसे ही है या चिल रहते हैं? मतलब बहुत चिल रहते हैं. वो उनका गेम फेस है बस. वो बहुत मतलब ऑलवेज ओपन फॉर कॉन्वर्जेशंस. ही इज इनफैक्ट वो कॉन्वर्जेशंस इनिशिएट करते हैं जिम में, ट्रेनिंग वगैरह करते हैं तो वो आके बात करेंगे. ही विल टॉक टू यू अबाउट क्रिकेट, ही विल टॉक टू यू अबाउट लाइफ. एंड गाने चलते रहने चाहिए हमेशा ड्रेसिंग रूम में. ही हैज़ दैट यू नो वाइब. एंड he knows that there is so much pressure when you step onto the field. There is no point in, you know, taking pressure when you're not on the field. So on field and off field, you know, completely changed. Off field बहुत स्माइल करते हैं, बहुत हंसते हैं, मस्ती मजाक अच्छा चलता है. क्रिकेट भी होता है उसके साथ ही. क्रिकेटिंग कॉन्वर्जेशंस भी हमेशा होती है, एंड क्रिकेटिंग कॉन्वर्जेशंस के लिए तो हमेशा रेडी रहते हैं. इनफैक्ट नॉन क्रिकेटिंग कॉन्वर्जेशंस भी आप उनके साथ कर सकते हैं. एंड व्हेन यू स्टेप ऑन टू द फील्ड, अगर मैच चालू हो चुका है तो यू नो अब कोई मस्ती या इसके लिए जगह नहीं है. आखिरी बॉल तक, भले हम इजीली मैच जीत रहे हो, आखिरी बॉल जब तक जीते नहीं तब तक वो उनका इंटेंस फेस रहता है. वंस मैच खत्म हो जाता है, अगेन देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, बट नाउ यू कैन काइंड ऑफ टेक अ ब्रेक, बी अ लिटिल चिल. गौतम हैज़ ऑलवेज बीन अ प्लेयर और एज अ मेंटोर, एज अ कोच, कि बहुत एनिमेटेड ऑन फील्ड हमेशा रहते हैं. एंड ही इज़ वेरी मच अगेंस्ट विद दैट सुपर स्टार कल्चर जो इंडियन टीम में भी बात होती रहती है. डू यू थिंक जब वो 2024 की स्क्वाड थी, उसमें श्रेयस अय्यर बीइंग द कैप्टन, ही हैज़ दैट ऑरा लाइक यू सेड, तो वो थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, इस वजह से शायद से वो टीम आगे नहीं जा पाई, श्रेयस अय्यर नहीं हुए 2025 का पार्ट? ऐसा कुछ नहीं है सर. ये the way outsiders understand cricket is so wrong in today's world. You know, there is absolutely zero understanding when it comes to non-cricketers about cricket. When someone stands up for himself, when two similar characteristics meet, it does not mean that there will be conflicts. No. Now, if you and I are in a team, आप भी aggressive हो, मैं भी aggressive हूँ, it does not mean that आपकी चलेगी और मेरी नहीं चलेगी. ऐसा नहीं होता है. हम दोनों मिलकर टीम को जिताने आए, that's it. There is no personal stuff that goes on in the team. You know, everyone works for the team to win. And उसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं होता है. There is no superstar in cricket. There is no minion in cricket. There are players who want the team to win. You know, and
the earlier people understand these things, the lesser controversies will be there. People will not make statements like there'll be conflict. There are no conflicts. Yeah, this is a game of cricket that you have to win together, right? It is not gonna be like Venkatesh Iyer has won this game. No, it is gonna be like the team has won this game. जिस टीम में मैं भी हूँ, आप भी हो, आप भी हो. बट वेंकी भाई एक बात बताओ कि अगर आपने बहुत अलग कंट्रीब्यूशन किया है, फॉर एग्जांपल आपने सेंचुरी लगाई है एक T20 मैच में, वो इधर वेज बहुत बड़ी बात होती है. तो अगर किसी ने ये बात बोल भी दी कि वेंकटेश अय्यर ने मैच जितवा दिया, तो उसमें गलत क्या है? मतलब एज अ फैन भी हम तो बोलते हैं कि वेंकी भाई ने जो मैच जितवा दिया या फिर रजत भाई ने मैच जितवा दिया, तो उसमें गलत तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से. हाँ, लेकिन ये बोलना कि सिर्फ वेंकटेश अय्यर ने मैच जिताया तो गलत है ना. अगर मैंने 100 बनाया पर किसी ने बहुत ही क्रूशियल जंक्चर पे एक ओवर डाला जिसमें 6 ही रन दिए, उसकी वजह से सामने वाली टीम का मोमेंटम गया, तो उसने भी उतना ही कंट्रीब्यूट किया है जितना मैंने. उस पोजीशन में उसने भी 100% दिया, मैंने भी 100% दिया. तो ये कहना कि सिर्फ इसकी वजह से या उसकी वजह से या इनकी वजह से टीम जीती इज रॉन्ग. A team wins because of contributions of multiple people. If you're playing a match where किसी टीम ने 200 बनाए और हमने चेस किया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक प्लेयर ने 200 रन बना दिए. ऐसा हो ही नहीं. द टीम हैज़ टू. अगर किसी ने, सो वी टॉक अबाउट व्हेन रोहित शर्मा स्कोर्ड 264, I think it was Robin Uthappa who was batting with him. He gave him strike. Just imagine he was not there. सामने आउट हो जाते, सामने विकेट की लाइन लग जाती. We wouldn't have seen such a great innings. हो सकता था ना. So sometimes we forget that victory comes from contributions from everyone, so that way we tend to forget the lesser contributors and give credit to more. ऐसा नहीं होता है क्रिकेट में. एंड आयरनी की बात ये है कि क्रिकेटर्स ये बात जानते हैं. इट्स जस्ट पीपल हु जस्ट वॉच क्रिकेट, दे आर द पीपल हु compare performances, who say इसने 100 बनाया है तो इसी ने मैच जिताया. It's not like that. Cricketers who play, legends of our games, analysts जो क्रिकेट को समझते हैं, उन्हें पता है कि छोटा कंट्रीब्यूशन हो या बड़ा कंट्रीब्यूशन ही मैच जिताता है. So I think that's what I'm saying. It's important for people to understand before they comment anything. कोई सुपरस्टार नहीं होता क्रिकेट में, सुपरस्टार सिर्फ एक है. हाँ, सुपरस्टार तो खैर रजनीकांत ही है. बट गौतम गंभीर के साथ आपकी पर्सनल लेवल पे एज एन इंडिविजुअल क्या कॉन्वर्सेशंस रहती थी? बिकॉज लेफ्टी बैट्समैन, वो भी टॉप ऑर्डर बैटर, आपके साथ क्या डिस्कशन हुई एंड व्हाट वर द इनसाइट्स व्हिच यू गॉट फ्रॉम हिम फॉर योरसेल्फ? I think whenever I spoke to GG sir, obviously first match में मैंने नंबर 3 बैटिंग किया था. उसके बाद Nitish Rana got injured, so I had to be that floater who used to bat. So his communication with me was very clear. He clearly told me that I will give you all your chances, so don't worry about failure. I clearly remember a game against RCB when I scored a 50, और next match में मेरी batting last ball पे आई थी. So GG sir came and spoke to me. उनको करने की ज़रूरत नहीं थी, but he came and spoke to me. He said, I know how it feels when you score a 50 and the next match you don't get to bat, but just understand your role in the team and your contributions at different stages of the game. So meaning to say कि उनके communications हमेशा clear रहते. There was so much transparency in the team, which I feel is a big factor for a team to do well. You know that nothing else is going on. It's just everyone in this team who wants the team to win. That's it. So ऐसे में जो culture develop होता है, सब जीतना चाहते हैं उससे. और नाउ टॉकिंग अबाउट योर परफॉर्मेंसेज, अभी 50 की बात की, बट 100 की बात भी कर लेते हैं एक बार. ओनली सेकंड प्लेयर टू स्कोर 100 फॉर KKR आफ्टर ब्रेंडन मैकलम. वो इनिंग के बारे में बताओ यार, वो कि क्या फीलिंग आई थी कि भाई सेकंड प्लेयर ही बनाऊं, और वो भी ब्रेंडन मैकलम ने फर्स्ट मैच ऑफ IPL हिस्ट्री तभी बना दिया था. उसके बाद इतने टाइम का सूखा था, वो आपने खत्म किया, और वो भी मुंबई इंडियंस के सामने, वो भी वानखेड़े में. वो भी हार गए मैच. That's what I'm saying. See, you did well, you did great. I deserve to be, actually मैं मैन ऑफ द मैच था उसमें, बट मेरी टीम जीत जानी चाहिए थी. ऐसा क्यों नहीं हुआ? सो मीनिंग टू से इट वॉज एक्चुअली अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी, बिकॉज दैट डे इट वॉज सम कुछ इनिशिएटिव लिया था मुंबई इंडियंस ने एजुकेशन फॉर ऑल के तहत. सम 20,000 अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन वो मैच देखने आए थे. इट वॉज वेरी स्पेशल टू स्कोर 100 इन फ्रंट ऑफ देम. और उस मैच के बाद मुझे ऑरेंज कैप भी मिला था. दैट वॉज इवन स्पेशल. So I remember a conversation with McCullum in 2021 where he asked me my personal goals.
I told him I want to be the second person who scores 100 for KKR. So he told me if you have the right attitude, you will definitely score 100. You might score even 200s. So as soon as I scored 100, match खत्म हुआ, मुझे मोबाइल मिला, I saw his text. Baz had texted me, well done mate, and I texted him back, do you remember the conversation? He said, yes, I absolutely do. So I think ऐसे कुछ कुछ moments होते हैं जो आपको बहुत स्पेशल रहते हैं, वेरी एंडियरिंग, बट वो मोमेंट का मज़ा बिगड़ गया था क्योंकि हम मैच हार गए थे. सो यू नो अ विक्ट्री वुड हैव बीन इवन नाइसर. You closely follow baseball approach. 51 balls में 104 रन मारना, वो भी ब्रेंडन मैकलम के बाद सेकंड प्लेयर बनना. बेसबॉल की कुछ बात होती है वैसे कभी ब्रेंडन मैकलम से? आपने बिल्कुल वैसी इनिंग्स खेली थी क्योंकि नहीं ये टर्म पता नहीं कहाँ से आया, ये टेस्ट क्रिकेट क्या है पता नहीं. It's something that is there for the media, you know, it's just a term. The way they play the cricket, हर कुछ साल में टेस्ट क्रिकेट ट्रांजिशन होता है, तो उन्होंने बस इसका एक टर्म रख दिया. हाउ वाज ब्रेंडन मैकलम एज अ कोच? बिकॉज अब जो इंग्लैंड के साथ हम देख रहे हैं वो अलग लेवल ऑफ क्रिकेट, ऑफ कोर्स वो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट बन गई है, बट केकेआर के साथ भी वैसा ही कुछ था. एंड काफ़ी लोग बात भी करते थे आपका जो प्लेइंग स्टाइल है दैट इज़ ऑल्सो वेरी एग्रेसिव जस्ट लाइक ब्रेंडन मैकलम. तो उसके अंदर कहीं आपको माइंडसेट कुछ मिला था सीखने को, वहाँ से कुछ इंसाइट्स मिले थे ब्रेंडन मैकलम से भी एज अ कोच एट दैट टाइम? आई थिंक जैसे वो प्लेयर थे वैसे ही वो कोच थे, वेरी एग्रेसिव. ही वांटेड अस टू, कभी भी कोई प्रेशर सिचुएशन आती थी, ही वांटेड टू टेक अस द एग्रेसिव वे आउट रादर देन द कन्वेंशनल वे आउट. सो आई थिंक दैट वाज हिज हॉलमार्क, दैट वाज हिज कोचिंग मंत्रा, to be aggressive at all times. You know, when you're bowling, don't look to defend, look to pick wickets. तो ये उनका स्टाइल था, and I really enjoyed playing under him. I remember एक प्रैक्टिस मैच में I scored some 60-65 runs, और इनिंग्स ब्रेक हुआ, फिर हमारी बॉलिंग आई, पहली बॉल मैंने डाइव मार के रोका था. He came to me चलते मैच में, he told me they're gonna play the match, जो होने वाला था ब्रेक के बाद IPL हुआ था. You're gonna play the match, I really like your attitude. Whatever happens, just don't think about what's gonna happen in the end. Just be in the moment and just express yourself. Just have fun. Whatever you've been doing, you've earned the right to play, so you don't have to worry about anything. So जब कोच ऐसा बोल देता है तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि भाई अब कौन आएगा. और क्या. 2021 was a very good season for you, very good year for you. 2021 में T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए you were called as a net bowler. Then you were also added into the reserve squad, reserve players के squad में. How was that experience? Venkatesh Iyer getting into Indian team's dressing room for the very first time, having Virat Kohli, Rohit Sharma, MS Dhoni as a mentor at that time. How was that experience? Surreal, obviously. When you, this is all you've been working for, right? When you start playing cricket, you aim to wear the Indian cap. Indian dressing room में enter कर रहे हो आप, जहाँ देख रहे हो legends हैं वहाँ पे, इधर विराट कोहली, उधर MS धोनी, रोहित शर्मा, KL was there in the team, there's Jasprit Bumrah, my good friend Varun was in the team. I think आप ऐसे ड्रेसिंग रूम में एंटर करते हो तो सबसे पहले तो ये फीलिंग आती है कि यार is this a dream? But then once that nerves settle in, you get back to business. You also want to be the person who wins matches for India, you know, and it's no different. I remember I spoke to Surya Bhai was in the team. All he spoke about was opportunity to make India win. That's it. You know, सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि आज अपॉर्चुनिटी है इंडिया को जिताने की, 140 करोड़ लोगों को स्माइल कराने की अपॉर्चुनिटी है. You know, and that's such a great thing है. Right. और जब आप ऐसा सुन लेते हो तो फिर तो क्या है, you just give your everything, give your till your last breath you want to contribute for India's victory. Or I was no different. It was such a great feeling. And again, there was another opportunity for me to learn so much. You know, जिधर देखो उधर ज्ञान इतना सारा. Rishabh was there. R. Ashwin was there. I had great conversations with Ash. You know, एक कुछ तो मिस्टेक हुआ था, मैंने कुछ तो गलत शॉट खेल दिया था. So nice of him to you know sit and tell me you could have done this, you could have done that. So I think बहुत कुछ सीखने को मिला था मुझे. वो T20 वर्ल्ड कप थोड़ा मतलब ऐसे कि स्पेशल था, महेंद्र सिंह धोनी एज अ मेंटोर भी आए थे. वाज दैट योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद MSD? नो, आई स्पोक टू हिम इन मुंबई. उसके पहले IPL का मैच था हमारा. मैं खेला नहीं था वो मैच, तब मैं खेल नहीं रहा था, बट बात करना तो बहाना था, मुझे फोटो लेना था उनके साथ. तो मैं भैया कुछ पूछना है, अब सब पूछ रहे थे तो प्रेशर था कि कुछ पूछ रहे ये प्रेशर में कुछ तो मेरे को सवाल भी याद नहीं है. आई वाज जस्ट वेटिंग कि एक पिक्चर ले लूँ उनके साथ, फिर फ्लेक्स करूँ और क्या दोस्तों के साथ. देन आई हैड अ कन्वर्सेशन विथ हिम इन दुबई. मैच हुआ हमारा. मैं जब
मैं 2 मैच खेल चुका था तब. He gave me a few, tips. First thing he asked me was to be very observant. कान और आँख खुले रखना, सीखना क्या होता है, in this level of cricket. तो I think interactions with him are always very good. आप इतना value add कर देते हैं वो. छोटी बातें रहती है, but those are the things you need. ये वाले वर्ल्ड कप वाज द लास्ट वेयर विराट कोहली वाज कैप्टनिंग इंडिया एंड रवि शास्त्री का भी ये लास्ट टूर्नामेंट था एज अ कोच. कम्युनिकेशन हुई थी कि जीतना है. ऑब्वियसली इट डिडंट गो वेल उस वर्ल्ड कप में, बट कम्युनिकेशन तो जीतने की ही बात होगी, ऐसा तो बात नहीं करेंगे कि खेलना है बस. आई थिंक एंड स्पेशली इंडिया, एनी टूर्नामेंट दैट इंडिया स्टेप्स इन, द गोल इज टू विन एंड टू विन कन्विंसिंगली. एंड आई थिंक दिस वाज नो डिफरेंट. ये फर्स्ट हडल जो हुआ था, उसमें यही बात हुई थी कि वी प्लेड IPL हियर, वी हैव गॉट गेम टाइम डेफिनेटली. वी आर, एंड इंडिया किसी भी टूर्नामेंट में एंटर करती है तो फेवरेट्स एज फेवरेट्स ही एंटर करती है. तो द कम्युनिकेशन वॉज टू विन. इट डिडंट हैपन, बट अगेन दैट विल नेवर टेक अवे फ्रॉम द लेगेसी दैट टीम इंडिया हैज सेट. बट आप उस स्क्वाड में थे. एक ऐसा मैच जो शायद से इंडियन फैंस, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की, उसमें थोड़ा सा बैड टर्म्स में जाएगा बिकॉज वी लॉस्ट टू पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम. उसके बाद क्या कम्युनिकेशन थी? क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर था मीडिया का, देन प्लेयर्स ऑब्वियसली डिडंट डू गुड. उस टाइम यंग वेंकटेश अय्यर ने क्या सुना, क्या सीखा? One loss does not define the Indian cricket team, and जो अप्रोच रहती है टीम की, इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग. व्हाट हैज हैपेंड. यस, यू कैन सिट डाउन एंड इम्प्रूव. जो भी अच्छा नहीं हुआ है उस पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बट क्विक टर्न अराउंड. 2 दिन बाद अगला मैच है, सो यू कांट जस्ट सिट एंड वीप कि हम हार गए. दे आर ऑल प्रोफेशनल्स, दे नो how to go. Yes, we lost, we didn't do well. These are the departments that we need to take care of. Move on, play the next game, do well. And we did well in the next game. एक हमारी एक इंटरेक्शन हुई थी, एक इंटरव्यू लिया था आपसे, पूछा था मैंने कुछ, आपने MS धोनी के बारे में बोला था कि आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले अंडर MS धोनी. आप तमिलनाडु कनेक्शन आपका है, बीइंग तमिलियन, फिर MS धोनी, CSK कनेक्शन, रजनीकांत कनेक्शन, बहुत सारा कनेक्शन है आपका. कोई मन नहीं किया कि यार CSK के लिए खेलने को मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता? ऐसा सच में कभी मन नहीं किया मेरा, किसी भी टीम को लेके मन नहीं किया. जब छोटा था तब एक बार मन किया था KKR के लिए ही, क्योंकि दादा कैप्टन थे फर्स्ट KKR के. मैं दादा का बहुत बड़ा फैन था, सो आई वांटेड टू प्ले फॉर KKR. तब मुझे लगता था कि यू गेट टू चूज अ टीम. आपके ऊपर है, आपको जो टीम से खेलना है. बट आई थिंक एज आई टोल्ड यू, whichever team I get to play in, it's an opportunity. Team doesn't matter. It's the opportunity for you to play the best league in the world. वहाँ पे अगर आपको खेलने को मिल रहा है, परफॉर्म करने को मिल रहा है, आपके टैलेंट को शोकेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता. सो आई हैव नेवर बीन बिग ऑन विच टीम दैट आई हैव टू प्ले फॉर. येस, ऑब्वियसली KKR ने मुझे बड़ा ब्रेक दिया है. तो KKR हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर, ऐसा सॉफ्ट स्पॉट इन माई हार्ट कि मुझे KKR, जैसे पिछले मेगा ऑक्शन के पहले आई रियली वांटेड टू गेट बैक इनटू KKR कि यार जिसने मुझे सब कुछ दिया है, मेरी लाइफ KKR ने बनाई है. जो भी आज मैं हूँ वो KKR की बदौलत. तो आई थिंक तब था, तब अभी भी है. ऑफ कोर्स मुझे KKR, इतना प्यार है लोगों का, एटमॉस्फेयर ड्रेसिंग रूम का, मैनेजमेंट की तरफ से इतना प्यार है, इतनी खुशी मिलती है. तो आई थिंक वो प्यार कभी नहीं जाने वाला. बट ऐसा कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि चेन्नई से खेलने को मिल जाए, बैंगलोर, बिकॉज ऑफ MS धोनी. मैं वो कनेक्शन कह रहा हूँ कि वो आई थिंक वो डेफिनेटली था कि हाउ डज इट फील टू प्ले अंडर MS धोनी, कि ऐसा क्या डिफरेंट है कि सब खेलना चाहते हैं. वो तो हर किसी प्लेयर को एक्सपीरियंस करना है कि एक बार MS के अंडर खेल के कि क्या ऐसा डिफरेंट है जो दूसरी टीम्स में नहीं. वो तो हम भी चाहते हैं एक बार. हम भी चाहते हैं कि अगले सीजन भी आ जाए वो. बट वैसे कभी, जैसे अभी CSK की हम बात करें कि आप कहना चाह रहे थे, कॉल्स तो आई होंगे लास्ट 4-5 साल में, अप्रोच तो क्या होगा टीम्स ने जनरली? कौन सी टीम्स ने किया था? ऑफ कोर्स मैं नहीं पूछ रहा, बट जनरली मैं बता भी नहीं रहा. ऑफ कोर्स मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा. ऐसा देखिए, सी once you've done fairly well, obviously a lot of people have eyes on you, they want you to fit, and they see कि उनकी टीम का बैलेंस क्या है, उनकी टीम में कहाँ वैकेंसी है, कौन सा स्पॉट्स ओपन है, तो क्या वहाँ पे किस प्लेयर को फिट किया जा सकता है. Yes, there have been a lot of conversations. I've spoken to MS. Ruturaj is a good friend. So I think conversations तो होती रहती है, but everyone knows that
वंस यू गेट इनटू द ऑक्शन यू कैन गो एनीवेयर. या फिर अब मैं रिटेन ही हुआ था शुरू से, मैं कि यार मैं रिटेन्ड ही हूँ, तो आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू गो टू एनीवन एंड स्पीक अबाउट इफ आई वर इन योर टीम. सो आई थिंक दीज आर ऑल फ्रीलांसर वाली बात हो जाती है कि आप कहीं नहीं हो तो क्या इस टीम में आ सकते हो, उस टीम में आ सकते हो, वैसा. बट आपके पास हमेशा से घर था ही. हाँ, थैंकफुली. एक ठिकाना था हर इंसान के पास होना चाहिए जो. हमारी भी जैसे टीम्स की आंखें थी, हमारी भी टीम की आंखें थी कि आप पॉडकास्ट में हो और आप आए फाइनली. अरे भैया क्या बताएं, छोड़ो. बट यू आर लिस्टेड एज एन ऑलराउंडर, ठीक है. आप इंडियन टीम में जब पहली बार गए तब भी एज अ नेट बॉलर गए थे, तो पीपल ऑफ कोर्स रिगार्डेड योर बॉलिंग स्किल्स, बट देयर आर वेरी हैंडफुल ऑफ ओवर्स विच वी हैव सीन यू हैव बोल्ड इन IPL और इंटरनेशनल. क्यों नहीं हो रही बॉलिंग? I think yes, it is an alarming thing that I haven't bowled enough in IPL and international. International तो yeah, I have bowled fairly. मैंने 2-3 बार मेरा bowling कोटा complete किया है. But I think when it comes to IPL, हमारी टीम में 6th bowler आंड्रे रसल है. तो अब 6th bowler ही अगर आंड्रे रसल हो तो बहुत टफ होगा. मैं खुद भी कैप्टन रहा हूँ तो बहुत टफ होगा उसके पहले मुझे खुद को बॉलिंग पिलाना. इट्स वेरी टफ फॉर एनी कैप्टन, नॉट जस्ट मी, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस, हुएवर. बहुत टफ हो जाता है ऐसे में बॉलिंग देना. तो वो इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वही रीज़न है. इम्पैक्ट प्लेयर ने आंड्रे रसल को तो नहीं रोका बॉलिंग डालने से, या हार्दिक पांड्या को नहीं रोका. सुनील नारायण अपना पूरा कोटा कंप्लीट कर रहा है. सो दैट व्हाट दैट डज इज यू नो गिव द अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम. और ये मेरा वन ऑफ माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवेज था कि मुझे मेरी बॉलिंग पे बहुत काम करना है. और ये ऑफ सीजन मैंने काफ़ी मेरी बॉलिंग पे काम किया है, तो आप मुझे काफ़ी बॉलिंग करते हुए देखेंगे अब. हाँ, क्योंकि आपको हमने देखा है, मैंने मध्य प्रदेश लीग में देखा था, बॉल डाल रहे थे, 4-4 ओवर के कोटे वहाँ पूरे किए आपने. मैं कैप्टन था ना. कैप्टन थे. बट डोमेस्टिक में भी आप डालते रहते थे. हाँ. तो डोमेस्टिक में चंद्रकांत पंडित सर वहाँ पर भी थे, KKR कैंप में भी थे, तो वहाँ डिस्कशन होती थी कि यार यहाँ पे वी डोंट वांट योर सर्विसेज एज अ बॉलर, फोकस ऑन योर बैटिंग मोर. जब आप कैंप में होते हो, नेट बॉलिंग कर रहे हो, तो ज़्यादा वहाँ पे KKR कैंप में, या फिर जनरली नहीं रहता, बैटिंग में फोकस रहता है? एज एन ऑलराउंडर मेरा काम है रेडी रहना. दोनों से मिल गई तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है, बट इट्स टफ टू लुक बियॉन्ड अ प्रूवन बॉलर लाइक रसल. सो वंस यू हैव दैट, वंस यू हैव अ बॉलर ऑफ दैट क्वालिटी, तो आप बहुत टफ होता है. देखिए एज अ कैप्टन की नहीं, रसल नहीं, पहले वेंकटेश डालेगा. ही इज बोल्ड सो मच, ही इज डन सो वेल. सो आई थिंक चंद्रकांत पंडित सर के बारे में बताओ. विदर्भ को, फिर मध्य प्रदेश को रणजी ट्रॉफी फाइनल्स जितवाना, फिर KKR के साथ ट्रॉफी जितवाना. हाउ हैज़ हिज बीन ट्रीटेड एज अ कोच, और मे बी रिगार्डेड एज अ कोच इन डोमेस्टिक सर्किट, देन IPL में भी कैसा रहा? और आपका तो बॉन्ड अच्छा है काफ़ी. I think his records speak for itself, the way he has performed as a coach over the years. Longevity की हम बात करें, he's 60 plus, अभी भी उसी पैशन के साथ कोचिंग करना, it's a big deal. And मुझे विजनरी लोग बहुत पसंद होते हैं जो एटलीस्ट एक विजन देखें. होना नहीं होना, अगेन लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट he has a template, he has a roadmap for everything. He's very strategically very sound. He is, he's a tactician, he's a master tactician, ऐसा बोलते हैं. और मैंने भी क्लोज क्वार्टर्स में देखा है जो उनके स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ऑन पॉइंट. और मतलब आई विल फॉर एवर बी इंडेटेड टू हिम, जो उन्होंने मेरे करियर में कंट्रीब्यूट किया है. हाई रिगार्ड्स फॉर हिम, और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं उनसे क्रिकेट ही नहीं, लाइफ डिस्कशंस भी बहुत सारे करता हूँ. और कभी कभी हमारे आर्ग्यूमेंट्स भी जाते हैं, बट इट ऑलवेज कम्स आउट इन अ मैनर कि कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर ही देते हैं वो मेरी लाइफ में. अगर क्रिकेट में नहीं तो पर्सनालिटी में बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने मेरे को. ऐसी पर्टिकुलर एडवाइस जो आपको याद रहेगी कि भाई ये तो, आई थिंक वो हमेशा से एक चीज़ कहते हैं कि बचपन से कुछ अगर आपने किया है और वो चीज़ ने आपको सक्सेस दी है तो उसको छोड़ने का कोई रीज़न नहीं है. बहुत बार ऐसा होता है हम उसको छोड़ के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. उन्होंने कहा है कि उसको, जो बचपन से जिस चीज़ ने आपको सक्सेस दी है, जल्दी से उसका साथ मत छोड़ो. कीप स्टिकिंग ऑन टू इट, हैंग ऑन टू इट, इट विल गिव यू सक्सेस. एंड आई थिंक हिज 2 mantras फॉर सक्सेस आर डिसिप्लिन एंड फिजिकल फिटनेस. और डिसिप्लिन को बहुत मानते हैं वो चाहे ऑफ द फील्ड क्यों ना हो, कि आप चल कैसे रहे हो, आप क्या कपड़ा पहन रहे हो. एज ए टीम अगर घूम रहे हो तो आपकी टीम सामने वाली टीम को बिना कुछ बोले सिर्फ अपने प्रेजेंस से क्या मैसेज दे रही है,
बहुत बारीक चीज़ें हैं यू नो कि आप क्या कपड़े पहन के ग्राउंड में आए हो, आप कैसे आपका किट बैग यू नो ग्राउंड में लेके आ रहे हो, बस से कैसे उतर रहे हो. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सामने वाली टीम को एक मैसेज देती है कि नहीं, दीज पीपल आर चार्ज्ड, दीज पीपल आर यू नो स्विच्ड ऑन एंड रेडी फॉर द गेम. यू नो जस्ट इमेजिन बस से हम धीरे धीरे उतर रहे हैं. और तो एंड अगर हम जो हमारी एमपी टीम करती है एक फोर्स की तरह बस से उतरते हैं, एक यू नो लाइन से चलते हैं किट बैग्स लेके, सो सामने वाली टीम को मैसेज जाता है कि ये एक टीम आ रही है, यू नो 11 या 16 अलग अलग इंडिविजुअल्स नहीं आ रहे, एक टीम आ रही है जो हमें जिनके खिलाफ खेलना है. सो आई थिंक दीज आर लिटिल थिंग्स दैट ऑफन गो अननोटिस्ड. यू नो हम छोड़ देते हैं इनको, हमें लगता है क्रिकेट सिर्फ ग्राउंड पे खेला जाता है उस पिच पे, बट लॉट ऑफ बैटल्स दैट यू हैव टू यू नो फाइट टू विन अ क्रिकेट मैच. सो आई थिंक वो बहुत ध्यान रखते हैं. MS धोनी मूवी वाला डायलॉग नहीं है वो था ना, पता है हम कहाँ हारे बास्केटबॉल कोर्ट पे जब युवराज आई सिंह थिंक आया उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ ये है जो मुझे लगता है माही भाई की भी है, वहाँ दिखा रहा हूँ क्योंकि वहाँ फोटो है उनका तो वो है रीडिंग ऑफ एंगल्स. माही भाई वो विकेट कीपिंग से कर लेते हैं, एंगल्स रीड करके फील्डर्स वहाँ लगाते हैं. मुझे ऐसा लगता है चंदू सर वो बाहर से कर लेते हैं. चंदू सर वीडियोस देख के, बैट्समैन का इम्पैक्ट पॉइंट देख के, इवन फॉर दैट मैटर बैट से कैसा साउंड आ रहा है, ये सब देख के एंगल्स रीड करके प्लेयर्स लगाते हैं. सो आई थिंक इट्स अ स्किल दैट इज़ वेरी टफ टू हैव और उन्होंने मास्टर किया है. KKR के एक दो ओवरसीज प्लेयर इंक्लूडिंग डेविड वीज़ा ने एक स्टेटमेंट दी थी दैट चंदू सर्स कोचिंग स्टाइल इज़ अ मिलिटेंट. तो इज ही लाइक रियली वेरी स्ट्रिक्ट कोच? आई थिंक अगर टीम को जीतना है तो क्या स्ट्रिक्ट और क्या लीनियंट हाँ और क्या. द मोमेंट एवरीवन रियलाइजेस कि हम सब मिलकर टीम को जिताना चाह रहे हैं, आई थिंक एक्सेप्टेंस विल कम. बट शायद से एक दो इंस्टेंसेस भी थे, उन्होंने स्लीव्स टीयर अप कर दी थी एक प्लेयर की KKR कैंप में. नो आइडिया, जीरो आइडिया. बट उसके अलावा चलो MP की बात कर रहे हैं तो MP के पानी में ऐसा कुछ है क्या भाई जो नॉकआउट स्पेशलिस्ट आते हैं वहाँ से, आप हो, रजत पाटीदार हैं, जिनको नॉकआउट का कोई प्रेशर होता ही नहीं कि भाई नॉकआउट क्या है, यहाँ भी परफॉर्म करके देख देंगे, क्या है वहाँ पे अप्रोच क्या है? आई थिंक काफ़ी कुछ बदलाव आया है चंदू सर के आने के बाद MP क्रिकेट में. जिस तरीके से हम हमारे क्रिकेट को देख रहे हैं वो बदला है. पहले हम क्रिकेट को सिर्फ ऐसे देखते थे कि ये टूर्नामेंट है, इसमें थोड़ा सा अच्छा हो जाए. अभी हम सिर्फ चैम्पियनशिप के लिए एम करते हैं, उससे नीचे कुछ नहीं हमको. और हम जैसे मैं अगर रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ, मुश्ताक अली खेल रहा हूँ और विजय हजारे खेल रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ये नहीं देख रहा हूँ कि मुझे इन 3 में से एक ट्रॉफी चाहिए. एज एन MP प्लेयर मैं ऐसे भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि मैं हमारे स्टेट के अंडर 19 के लड़के से बोल रहा हूँ कि क्यों ना तुम अंडर 19 की ट्रॉफी भी लेके आओ, क्यों ना अंडर 23 की ट्रॉफी भी हमारे पास आए, क्यों ना विमेंस टीम भी ट्रॉफीज़ लेके आए. जब कलेक्टिवली हम सब उसके लिए करेंगे तो जितनी ट्रॉफीज़ आएगी वो हमारी जीत है. और ये कल्चर चंदू सर लेके आए कि MP एसोसिएशन, मेरे एक्शंस जो हैं वो पूरे एसोसिएशन को इफेक्ट करेंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ब्रिंग दैट विनिंग कल्चर एंड दैट उसके लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है और वो लीडर चंदू सर है. और लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में भी हैं, वही शायद से कहीं ना कहीं पास ऑन होती हैं, रजत भाई के अंदर भी हैं. यू एंड रजत भाई शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड एंड नॉट जस्ट यू शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड विद एवरीवन. मैंने मध्य प्रदेश लीग में देखा कि कितना जूनियर्स हो चाहे टीममेट्स हो, सब लोग बहुत अच्छी कमराडरी दिखती है वहाँ पे. एंड स्पेशली विद यू एंड रजत पाटीदार, you have always admired him a lot. I still remember I asked you one question when we met for the very first time कि one righty batsman you wished was a lefty batsman and you straight away said कि रजत पाटीदार. कोई सोचना ही नहीं है. कितनी बार मैंने सवाल पूछा है कुछ चीज़ों में या कहीं पे भी आप सुना है तो रजत पाटीदार को आपने बहुत हाईली रेट किया एज अ बैटर. What makes रजत पाटीदार so special? I think number one is his technique, very clean technique when it comes to batting. Very good to the eye, you know, that is one thing that is everyone can agree upon, that he's very good to the eye, the way he plays. Everyone likes to watch him bat, you know. और मैं ही नहीं, MP में 90% का 100% क्रिकेटर्स एडमायर रजत पाटीदार. एंड दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ हिज सक्सेस, नो, दिस इज बिकॉज ऑफ हाउ ही प्लेज, बिकॉज ऑफ हाउ ही वर्क्स, हाउ ही प्रैक्टिसेस. सो इट्स very rare that someone does not admire Rajat's batting. But when it comes to match winners, you know, he's won so many games for MP. That is something that inspires others. कि एक होता है अच्छी बैटिंग करना और एक होता है मैच जिताना. तो मैच विनर वाली एबिलिटी ही पसंद की जाती है. And there are a lot of match winners in MP now. You have Shubham Sharma, you have Saransh Jain, you have
बहुत सारे हैं. सागर सोलंकी आपने You बताया. Sagar Solanki, correct. This fellow Aniket Verma, and there is one rising star Akshat Raghuvanshi is someone to watch out for. But you have कुमार कार्तिकेय करके एक लड़का है. Of course. उसने कुछ 30 मैच में पिछले कुछ सालों में 30-35 मैच में 170 विकेट ले लिए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में. और उसने इतने ओवर्स डाल लिए होंगे कि अगर आप कभी भी एमपी का मैच देखो तो हो सकता है कुमार कार्तिकेय बॉल डाल रहा हो. इतनी बॉलिंग डाली है उसने. हमारे पास आवेश खान है. सो इतने जब मैच विनर्स रहते हैं ना तो कल्चर ऐसा क्रिएट होता है कि जो भी टीम में आता है वो सोचता है मुझे भी मैच विनर बनना है, मुझे सिर्फ कंट्रीब्यूट नहीं करना है कि ये मैच जिता देगा मैं बस साथ में रहूँगा. ऐसा नहीं, उसका दिन है तो वो जिताएगा, मेरा मौका आएगा तो मैं मैच जिताऊंगा. तो ये कल्चर आई थिंक एमपी में आ चुका है. एंड डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद रजत भाई? वो बॉन्ड जो था, वो फ्रेंडशिप शुरू काफी पुरानी, क्योंकि आप लोग मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि रजत से मैं कब मिला था. और मेरे से बड़े हैं वो, सो ऑब्वियसली वो मेरे से पहले से रणजी ट्रॉफी खेलते हुए आ रहे हैं एंड परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, खेलते हुए परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, मैच जिताते हुए आ रहे हैं. सो या आई वॉकड इनटू द टीम एडमायरिंग रजत पाटीदार. दिस फेलो इज अ वेरी गुड प्लेयर. बट आई रियली डोंट रिमेंबर फर्स्ट मोमेंट्स कि हम कब मिले थे, मुझे याद नहीं है. बट ऑफ लेट आर फ्रेंडशिप हैज़ ग्रोन एंड माई एडमिरेशन फॉर हिज बैटिंग हैज़ ऑल्सो ग्रोन विच विल इवेंचुअली कीप ग्रोइंग. सो आई थिंक not just me but lot of players in MP have found a very good inspiration in Rajat Patidar. मध्य प्रदेश लीग में जब मैं गया था तो वहाँ पर कितने भी लोगों से पूछ लो, देयर वर 2 हाउसहोल्ड नेम्स फॉर एवरीवन एज अ सीनियर्स. दे लुक्ड अप टू रजत पाटीदार एंड वेंकटेश अय्यर. तो वो कमाया जाता है, जैसे आप बोलते हो कि वो अर्न किया जाता है, कोई स्पॉट होता है तो वो ऑफ कोर्स वहाँ पे अर्न किया है. जब रजत पाटीदार इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कैप्टन भी थे, एमपी के फाइनल्स में पहुँचे थे, आपने बहुत क्लोज क्वार्टर से उनकी कैप्टनसी भी देखी है. आपको लगा था कि ये बंदा अब आरसीबी का सूखा खत्म करेगा, ट्रॉफी जितवा देगा, जब कैप्टनसी की बात हुई थी आरसीबी में और कैप्टन अपॉइंट किए थे रजत भाई? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था मैंने, क्योंकि मैं केकेआर का वाइस कैप्टन था तो मैं तो मेरी टीम के लिए सोचूंगा. और नो बट आई वाज सरप्राइज्ड. I was surprised because Rajat comes across as a very isolated character. उसको उसके जोन में ज़्यादा बात नहीं करता वो किसी से. But I was pleasantly surprised when I saw him captain the T20 team in this thing, Mushtaq Ali. I was very surprised. Initially, I was also a little skeptical कि कैसे, but I love the way that he carried himself, और obviously ऐसा history creating ऐसा moment है RCB को पहली बार जिताना उस टीम में जिसमें विराट कोहली हैं. I think goes on to show that boy does not have just the leadership skills to be a captain of a team but also to make a team win one of the most apex competitions. और अक्षत रघुवंशी की बात कर रहे थे, आई रिमेंबर दैट इंस्टेंस जब अक्षत के मम्मी पापा आए थे, मिल रहे थे, आपके साथ फोटो क्लिक करा रहे थे, एंड देन यू टोल्ड देम कि ये लड़का इंडिया खेलेगा, बहुत जल्दी खेलेगा, और क्या बढ़िया बेटा पैदा किया आपने, इतना टैलेंटेड लड़का है आपका. इतनी एडमिरेशन फॉर दैट यंगस्टर. मतलब मैंने आपसे भी सुना है, मैंने रजत भाई से भी सुना है, कुलदीप सेन से सुना है, सभी से सुना है अबाउट अक्षत रघुवंशी. उस प्लेयर के बारे में बताया. वो स्पेशल है लड़का वो. मतलब उसमें कुछ बड़ा करने की एबिलिटी है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसकी उम्र में मैं 10% भी टैलेंटेड नहीं था उसके जितना, कोई भी नहीं. नॉट इवन रजत पाटीदार वुड एग्री टू इट कि रजत भी उतना टैलेंटेड नहीं था उसकी उम्र में जितना अक्षत रघुवंशी. सम ऑफ द शॉट्स दैट ही प्लेज, अगर आप ओपोनेंट टीम में, लास्ट ईयर जैसे मैं दूसरी टीम में था, यू जस्ट हैव टू स्टैंड देयर एंड अप्रिशिएट कि यार क्या बैटिंग कर रहा है. और एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू लुक एट सर्टेन प्लेयर्स, यू वांट दोज प्लेयर्स टू डू वेल, एंड इट्स मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड कि वो एमपी से खेलता है, उसी स्टेट से खेलता है जिससे मैं खेलता हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है यार कि ये लड़का डेफिनेटली एक लेवल ऊपर खेलना डिजर्व करता है. एटलीस्ट स्टेट में रेगुलरली खेले, और IPL में इंडिया के लिए खेले, और ज़रूर खेलेगा वो लड़का. द टैलेंट दैट ही हैज़, इफ हिज वर्क एथिक इज़ राइट, इफ हिज गाइडेंस इज़ प्रॉपर, देन ही हैज़ द एबिलिटी टू बी अ फ्यूचर सुपरस्टार. आपने ये चीज़ जैसे बोली कि यू वर नॉट इवन 20% ऑफ व्हाट अक्षत रघुवंशी इज. ये चीज़ एक बार विराट कोहली ने शुभमन गिल के लिए बोली थी, दैट व्हाट शुभमन गिल इज, द टैलेंट दैट ही कैरीज. आपने शुभमन को बहुत क्लोजली देखा है इन हिज यंग डेज. 2021 में आपने ओपनिंग करी थी. अभी भी यंग ही है हम ऑब्वियसली, बट उस टाइम क्या माइंडसेट था उस प्लेयर का, था कि यार ही विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द इंडियन क्रिकेट? डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट बैट्समैन दैट आई हैव सीन, क्लासी, और मैं तो बहुत एंजॉय किया उसके साथ ओपनिंग करना.
उसका अप्रोच मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके पास टेक्निक हो सकती है, क्लास हो सकता है, बट जो आपका एटीट्यूड और टेम्परामेंट होता है ना, वो मतलब वो आपका कैरेक्टर शो करता है. आई थिंक ही हैज़ ऑलवेज कैरीड हिमसेल्फ लाइक अ लीडर. कैप्टनसी का टैग तो उसको अभी मिला है, बट वो लीडर हमेशा से था. जब वो फील्डिंग भी करता है तो भी वो इंश्योर करता था कि वो जाके क्रूशियल पोजीशंस पे लगे ताकि कैच पकड़े. ये सब लीडरशिप के ट्रेट्स होते हैं, वो हमेशा से उसमें थी. एंड आई एम नॉट सरप्राइज टू सी हिम डू सो वेल एज अ कैप्टन. एंड आई एम श्योर ही विल कैरी इंडियन क्रिकेट ऑन हिज शोल्डर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. वेंकी भाई, मतलब वैसे केकेआर की जो मैनेजमेंट रही है वो हमेशा से लाइट हार्टेड, जैसे हमने पहले भी बात करी, दैट ऑलवेज कोऑपरेटिंग, सपोर्टिंग. बट केकेआर की एक हिस्ट्री और भी रही है कि बड़े बड़े प्लेयर्स को जाने देती है. जैसे शुभमन गिल इन हिज यंग डेज could have been the next big thing for KKR, for Indian cricket team. Then Dinesh Karthik being there, then Shreyas Iyer being there. तो ये क्यों, मतलब ऐसे क्यों होता है? हाँ, सूर्य कुमार यादव इन हिज यंग डेज ऑल्सो. मुझे नहीं पता यार. मुझे कैसे पता रहेगा ये सवाल आप मेरे से कैसे कर सकते हैं? these are not my calls. These are definitely not my calls. और you can only select few people. अगर केकेआर के पास पावर होती तो वो सारी पूरी टीम को रिटेन कर लेती पिछले साल की, कि हमें ये 15 प्लेयर तो चाहिए ही चाहिए. बट देयर आर सर्टन थिंग्स दैट you and I will never understand. So it might feel that we've let go of someone or we've chosen someone, but it is always crucial for all of us to be in the shoes of people who are taking those decisions and understand what goes on, in the back end. और अगर कैसा डॉज किया मैंने क्वेश्चन? बहुत बढ़िया. सीख रहा हूँ मैं अभी, कुछ आगे कुछ काम आएगा. बट पर ये डॉज वाली बात थी जाए भाई, डॉज वाली एक बात मुझे याद आ रही है. आरसीबी अगेंस्ट आपका एक मैच था जहाँ पे कृणाल पांडे ने आपको बाउंसर फेंकी और उसके बाद आपने हेलमेट बुला लिया था और उसके बाद आप आउट भी हो गए थे. वेरी थैंक यू. अच्छा आपने याद दिलाया मेरे को. 1-0 कीपी भाई वेंकटेश अय्यर. नहीं, उन्होंने आई शुडंट हैव कॉल्ड फॉर द हेलमेट, बट थोड़ा बाउंसर देख के थोड़ा वो हो गया था. बट या आई थिंक गोज ऑन टू शो कि माइंड गेम्स भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं गेम में. और ये जो हेलमेट ना पहनना स्पिनर्स के अगेंस्ट, वो आदत आपको सौरव गांगुली से आई है, अडॉप्ट की आपने वहाँ सबकॉन्शियसली, बिकॉज वो आपके आइडल रहे हैं, आपने बताया था. एंड जो आपका बैटिंग करने का तरीका है, कुछ कमिंग डाउन द ट्रैक अगेंस्ट स्पिनर्स, मिड विकेट के ऊपर सामने छक्के मारना, मिड विकेट के ऊपर छक्के मारना, स्पिनर्स के सामने हेलमेट ना पहनना, ये सब चीज़ें सबकॉन्शियसली कभी अडॉप्ट कर लिया आपने, या फिर आपका पर्सनल था कि नहीं यार ज़्यादा कंफर्टेबल विदाउट स्पिनर? इसका रीज़न तो अलग है. जिस ग्राउंड पे मैं इंदौर में खेलता हूँ वहाँ पे फ्लड लाइट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, लाइट कम रहती है जब रात के मैच खेलते हैं, तो हेलमेट में बॉल थोड़ी कम दिखती है स्पिनर्स की. तो वहाँ से आदत लगी है स्पिनर्स को बिना हेलमेट के खेलना. और एक बार मेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा था, अच्छे बाल कटे थे, तो वो दिखाने के लिए मैंने हेलमेट नहीं पहना था, तो तब से आदत हो गई है. बट हाँ, दादा की बैटिंग के कुछ ट्रेड्स हैं जो डेफिनेटली मैं कॉपी करता था. ऑब्वियसली स्पिनर्स को जो स्टेप आउट करके छक्के मारते थे, मुझे नहीं लगता कोई भी इतना क्लीन तरीके से स्टेप आउट होकर स्पिनर्स को इतने दूर छक्के मारते थे. तो आई थिंक अगर वैसा है तो इट्स समथिंग दैट आई कैन टेक बैक एज एन अचीवमेंट. एमपी के पानी में कुछ है भाई. रजत पाटीदार भी ऐसी है, वो भी स्पिनर्स को बिना हेलमेट के खेलते हैं. ऑरा की बात हम श्रेयस अय्यर विराट कोहली करते हैं, यहाँ पे वेंकटेश अय्यर एंड रजत पाटीदार हैज दैट ऑरा, बिना हेलमेट के आके छक्के मारने वाली बात. अरे एमपी के पानी से ज़्यादा आटा फेमस है ना, वहाँ की रोटियाँ. मैं सुना है 16 रोटियाँ खा जाते हो एक बार में आप. सूरज भाई आए थे पॉडकास्ट में. मैं पहले खाता था, बट अभी विथ एज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी को क्या देना है. मेरा biggest investment has been investment in people. I have a nutritionist, Suraj Thakuria, who's also a nutritionist for Nitish Reddy, Avesh Khan, Varun. तो आई थिंक प्रोफेशनल्स के साथ काम करके आपका एटीट्यूड भी प्रोफेशनल हो जाता है. आपको समझ में आता है कि क्रिकेट सिर्फ फील्ड पे नहीं खेला जाता है. आपको रेडी होने के लिए आपका खाना, आपका रिकवरी, आपके डेली हैबिट्स भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, अगर आप एम कर रहे हो एक्सेलेंस, तो आपको प्रोफेशनलिज्म सिर्फ फील्ड तक ही नहीं रखना चाहिए, बाहर भी रखना चाहिए. चलो, बट जब एक्सेलेंस एम नहीं करे तब खाने की तरफ एम ज़्यादा करते थे बचपन में. सूरज भाई ने बताया था कि आपने 16 रोटियां खाई थी जाके एक बार में उनके घर जब गए हुए थे. कितनी रोटियां खाई थी सही से बताओ? उन्होंने 16 बोली हैं. मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा खाता था जब छोटा था, बहुत दुबला था मैं, बहुत ज़्यादा खाता था, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ जाता था और हमारा ऐसा चैलेंज था कि जो कम खाएगा, सबसे कम रोटियां खाएगा, ही हैज़ टू पे.
तो ऑब्वियसली मैं ये तो मेरे को पता ही था कि मैं तो नहीं पे कर रहा हूँ। फिर एक बार में कितनी खाई आपने मैक्सिमम, कभी गिनी मैंने ऐसे? खाए 20-22 रोटी तो आराम से खाए, मैं बहुत खाता था जब छोटा था। और लोग मतलब ऐसा मेरे को बोलते थे कि जाता कहाँ है, मैं इतना दुबला था। बट नाउ लाइक लाइफ हैज कम टू दिस कि अभी थोड़ा सा भी अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हो तो वेट जल्दी से बढ़ जाता है। वो अंडरस्टैंडिंग बहुत लेट आई लाइफ में। आई थिंक हम सभी के लाइफ में था फेज आता है जब हम बहुत खाते थे बट वेट ही नहीं बढ़ता था। फिर एक फेज आता है जब थोड़ा सा ज़्यादा खाओ तो वेट बढ़ जाता है, वेट कम करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। आई थिंक दोज वर गोल्डन डेज जब बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के खाने को मिलता था। और सूरज भाई ने एक चीज़ और बोली थी कि जस्ट वेट एंड वॉच, वेंकटेश अय्यर 2.0 वर्जन इज कमिंग सून एंड यू गाइस आर गोइंग टू गेट सरप्राइज्ड। क्या है, क्या है? आई थिंक ह्यूमन बॉडी जब अपने पीक पे रहती है फिटनेस के तो डेफिनेटली आपके थॉट्स, आपके वाइब्स, आपके कंट्रीब्यूशन, इनफैक्ट आपका परफॉर्मेंस भी उससे अफेक्ट होता है इन अ गुड वे। सो दिस सीजन consciously I've given myself the opportunity to work on my body. I've understood the importance of getting more fitter, to bring out more overs, to contribute to the team in multiple ways. इसी सीज़न अगर मेरे बैट से अगर रन नहीं आए, फॉर एग्जांपल इस सीज़न नहीं आए थे, बट अगर मैंने 8-10 विकेट लिए होते और ओवर्स डाले होते तो एट द एंड ऑफ द सीजन आई वुड हैव बीन हैप्पियर कि मैंने कंट्रीब्यूट किया है टीम के लिए, बट वो भी नहीं हो पाया। सो you know I'm consciously working on getting more fitter and giving myself the opportunity to do better, you know. मेरे माइंड में है बट अब मैं बॉडी को भी अगर रेडी कर लूँगा तो देन आई थिंक आई कैन एम वन स्टेप हायर। और अगर मैं पूछूं अभी डोमेस्टिक सर्किट से, एमपी से प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, और किनको आईपीएल तक इस बार तो पहुंचना चाहिए कि दे डिजर्व टू प्ले इन आईपीएल, या इट वुड बी अ ग्रेट एडिशन टू एनी आईपीएल फ्रेंचाइज, तो कौन से होंगे आपके लिए? आई थिंक नंबर 1 हैज़ टू बी अक्षत रघुवंशी। अक्षत रघुवंशी तो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारी टीम्स की नज़र है उस पर, और आई जस्ट होप दैट ही इज गॉट अ गुड हेड ऑन हिज शोल्डर्स। आई जस्ट होप दैट ही कीप्स परफॉर्मिंग। आई ऑल्सो लुक एट अ फ्यू प्लेयर्स who can contribute to MP for a very long time. One of them is Sagar Solanki. One is Rishabh Chauhan, a very talented boy, unbelievable fielder. और ये दोनों लड़के जो हैं, तीनों लड़के इनफैक्ट गन फील्डर्स हैं, यू नो, सुपर फील्डिंग करते हैं, बैटिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, बॉलिंग डालते हैं। तो आई थिंक ऐसे प्लेयर्स की हमेशा डिमांड रहती है जो मल्टीपल तरीके से टीम को जिता के दें। अनिकेत वर्मा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, यू नो। अनिकेत वर्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है, पिछले साल हमने देखा कि वो क्या कर सकता है। और एक लड़का है जो पिछले साल केकेआर की टीम में आखिरी मैच के लिए आया था, शिवम शुक्ला। सरप्राइज पैकेज है, सो कोई नहीं जानता है, बट मैं बहुत श्योर हूँ कि जब वो आईपीएल खेलेगा तो बहुत अच्छा करके देगा। शिवम शुक्ला के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, और मैं उनसे जब इंटरव्यू ले रहा था ना तो मैंने पूछा कि मतलब कैसी फीलिंग थी। कहते यार मैं तो एक सीज़न में 4-5 टीम्स के पास जा चुका था एज अ नेट बॉलर। आई थिंक उस लड़के का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, जो उसका एक गट्सी कैरेक्टर बोलते हैं। एक इंसिडेंट था जब मुश्ताक अली का हम फाइनल खेल रहे थे, सूर्या भाई ने उसको स्वीप मारा था शिवम शुक्ला को। उसने सूर्या भाई को जाके बोल दिया कि अब आप स्वीप मारा तो मैं आउट कर दूंगा आपको। the gall, the audacity to go and tell सूर्य कुमार यादव on his sweep, जो वो नींद में भी अच्छा खेलते हैं, Exactly. कि आपने स्वीप मारा तो मैं आउट कर दूंगा। यू वोंट बिलीव द वेरी नेक्स्ट ओवर सूर्या हिट अ स्वीप और वो आउट हो गए शिवम को। एंड पोस्ट मैच उन्होंने अप्रिशिएट भी किया उसको, हाउ स्पोर्टिंग सूर्या भाई, दैट ही अप्रिशिएटेड कि वेल डन, यू आर डूइंग रियली वेल, गोज ऑन टू शो कि कितने यू नो डाउन टू अर्थ है। आई थिंक वो कैरेक्टर जो दिखाया था शिवम ने उस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली आप सूर्या भाई को डालेंगे थोड़ा डर तो रहता है यार कि कहीं भी मार देंगे, तो तब मुझे लगा कि ये लड़का स्पेशल है, डेफिनेटली कुछ अच्छा कर सकता है। और अगर आपको 3 प्लेयर्स पिक करने हो फ्रॉम आईपीएल फ्रेंचाइज, अक्रॉस फ्रेंचाइज थ्रू आउट द सीजन, कि ये 3 प्लेयर्स केकेआर के लिए खेल रहे होते, साथ में एक टीम में होते तो मज़ा आ जाता। रजत पाटीदार, आवेश खान, और मैं तो खेल ही रहा हूँ, बट आई विश कि हमारे कैप्टन MS धोनी होते। ये तो CSK फैंस और RCB फैंस वाली लड़ाई करा दी आपने। दोनों आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में। हम 3 ऐसे MP के लोग who want to make it big, playing under MS धोनी would be great. अमेजिंग यार। बट इस पॉडकास्ट से एक चीज़ बहुत हमें सीखने को मिली है कि माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेयर के लिए। जब आप बहुत हाई पे हो और जब आप लो पे भी हो, तो खुद को बैलेंस आउट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है।
और मुश्किल कितना होता है, मैं वो जानना चाहता हूँ। मुश्किल तो होता है अगेन इट इज इट ऑल स्टार्ट्स व्हेन यू एक्सेप्ट यू नो। अभिषेक नायर जो जिनको मैं एक रोल मॉडल मानता हूँ ना, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन्स इन माई लाइफ, यू नो। अभिषेक नायर, जितना उन्होंने मुझे क्रिकेट के बारे में बताया शायद ही किसी ने बताया रहेगा, मुझे ही नहीं, यू नो। उन्होंने तो करियर बनाए लोगों के, वरुण चक्रवर्ती के, दिनेश कार्तिक, KL इज वर्किंग विद हिम, वरुण चक्रवर्ती, रोहित एज वेल, रोहित भाई, you know, हमारे तो मेरा जब 23 में एंकल टूटा था, आई हैड माइनस सेल्फ बिलीफ, नेगेटिव में था मेरा सेल्फ बिलीफ कि मैं 2 बॉल भी नहीं खेल सकता। उस आदमी ने मेरी आंखों में देख के बोला कि इफ़ यू डू व्हाट आई टेल यू, यू विल डू वेल। ही गेव मी द बिलीफ। उन्होंने मुझे स्टांस लेने का बिलीफ दिया जो मेरे पास नहीं था, बिल्कुल नहीं था। एंड आई कैन से दिस ऑन एनी प्लेटफॉर्म दैट उनकी वजह से बैट पकड़ा उस सीजन मैंने। आई वाज लिटरली डाउन, इंजरी बहुत मेजर हुई थी और आई हैड अ डिसेंट सीजन एंड द क्रेडिट हैज़ टू गो टू हिम। उन्होंने मुझे एक चीज़ कही है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ क्रिकेटर्स लाइफ टू राइड द वेव, यू नो। जब आप हाई पे हो राइड इट, जब आप लोज पे हो राइड इट, यू नो दैट इट विल गो अप, और नहीं भी तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे बैलेंस एट दैट टाइम, यू नो। और वो अगेन एक्सेप्टेंस से स्टार्ट होती है। जो सबसे पहले तो अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपने ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप रोज़ रन नहीं बनाएंगे, रोज़ विकेट नहीं मिलेंगे। कितने ही महान प्लेयर्स क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आप मैच विनर रहें, हर दिन आप यू नो मैच जिता के दें या रन बनाए, विकेट लें। बट हर दिन एक चीज़ ज़रूर होती है, लर्निंग, और वो प्रोसेस में स्टिक रहना, वो हर दिन होता है। इट्स अ नॉन नेगोशिएबल थिंग। आपकी प्रिपरेशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन कभी नीचे नहीं जानी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रिजल्ट्स। सो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू माइंडसेट, there is a very important aspect to cricket which is patience. You know, you cannot be successful overnight, and if you have patience रखने से आपका माइंडसेट डेवलप होगा, यू नो। एंड और मेरा माइंडसेट एकेडमिक से डेवलप हुआ है, वो मेरा इट इज़ फॉर मी, यू नो। आई ऑलवेज एडवाइस यंगस्टर्स टू नेवर लेट गो ऑफ स्टडीज़। अगर आप एकेडमिकली खुद को थोड़ा सा भी अपडेट रखते, मैं बोल रहा हूँ IAS की पढ़ाई करो, CA करो, कुछ भी करो, बट बेसिक एजुकेशन अगर आप करोगे ना, सो इट विल ऑलवेज गिव यू डिफरेंट वेज ऑफ कमिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन, यू नो। हर सिचुएशन में से सबको बाहर आने का तरीका अलग अलग होगा, बट अगर आप स्मार्ट हैं, आपके पास एजुकेशन है, तो आपके डिसीजंस दूसरों से जल्दी भी आएंगे और स्मार्टर भी रहेंगे। एंड दैट्स व्हाट आई फील। अगेन, नो वन शुड यू नो उसको गलत तरीके से ना लें कि IAS की पढ़ाई करनी है, उसकी पढ़ाई, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास बेसिक एजुकेशन है, आपको जल्दी से एनवायरनमेंट में ढलने को मिलेगा, यू नो। अडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर आप अडेप्टेबल हो गए, बहुत सारे एडजेक्टिव्स बोल दिए मैंने धीरे से अगर आप अडेप्टेबल हो गए, पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली वही इस पॉडकास्ट से एक्चुअली जितने सेल्फ बिलीव और पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, माइंडसेट दिखा आपका कि कितनी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, और ये यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। मतलब मैं जो भी छोटे बच्चे हमारे क्लब में आते हैं, भैया पूछते हैं भैया क्या करना चाहिए, इवन द कोचेज आस्क मी, आई टेल देम फर्स्ट थिंग, स्कूल जाओ ढंग से, पढ़ाई अच्छे से करो। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो क्रिकेट में और मजा आएगा आपको, यू नो। यू इफ यू आर स्टडिंग वेल, यू लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू द ग्राउंड एंड प्लेइंग, यू नो। अरे मैं पढ़ लेता हूँ, जल्दी से होमवर्क कर लेता हूँ, सीख लेता हूँ, मैं क्लब जाने को मिलेगा, विल बी मोर एक्साइटेड। सबके 100 में से 100 नहीं आते ना मैच में, क्या करें। वेल, अय्यर जी के लड़के नहीं है ना सब। वैसे इस पॉडकास्ट से, जैसे आपने बोला कि बहुत चीज़ें सीखने को मिली, मेरे को भी अब एक और चीज़ सीखने को मिली कि कब जर्नलिस्ट के क्वेश्चंस पे, बाउंसर्स पे बेसिकली, कब डक करना है और कब पुल मारना है, वो भी वेंकटेश भैया ने सिखा दिया। देखिए, आई होप कि आप लोगों का पॉडकास्ट बहुत लोग देखें, यू नो। एवरीवन टेक्स गुड थिंग्स आउट ऑफ इट, बट also people who take bad things out of it, and at the end of the day I don't want anyone to थोड़ा सा भी hatred मुझे, आपको या किसी को क्यों देना, you know। प्यार बांटो, खुशी बांटो यार। टेक गुड थिंग्स, टेक पॉजिटिव थिंग्स। अगर नेगेटिव गलती से किसी के मुंह से कुछ निकल भी जाता है, जस्ट लेट इट स्लाइड, फॉरगेट इट। क्योंकि सबको पता है, हर कोई टीम इंडिया को जीतते हुए देखना चाहता है, हर कोई अपनी IPL फ्रेंचाइज को जीतते हुए देखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि सब खुश रहें, you know। I would never want anyone to do bad just so that I look good, no। You do well, I'll also give my best and I will try to do well। You win match today, कल मैं जिता के दूंगा टीम को,
यू नो क्रिकेट की यही खासियत है कि आपको टीम के साथ खेलने को मिलता है, अकेले नहीं खेल रहे हैं आप. सही सो बात है. you know if people of course are watching, take good things out of it and spread positivity rather than controversies and hate. There's much more to life than that. ठीक है जय भाई, सीख लिया. सीख लिया भाई मैंने तो. वेंकी भाई तो सिखाते रहते हैं बोलते ही रहते हैं. एक लास्ट अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल फॉर कमिंग सीजन, बीट डोमेस्टिक और बीट आईपीएल, एज वेंकटेश अय्यर आपका इंडिविजुअल गोल क्या है अभी, कि क्या करना चाह रहे हो? I think step one to that goal which I've always maintained and I've already started working on it is to get more fitter, get more agile. But I know that I am better than what happened last season. So wherever I get the opportunity, whichever position, I look to give my best and it will never change. Another objective, एक नया ऑब्जेक्टिव नहीं खुलेगा, ऑब्जेक्टिव वही रहेगा, चैंपियनशिप जीतनी है, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, जो भी टीम के लिए मैं खेलूँ. अगर मैं कल को जाके मेरे सिटी के लिए खेलता हूँ, इंदौर के लिए, जो डिविजनल ट्रॉफी होती है, मेरा ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होगा. माई ऑब्जेक्टिव विल स्टिल बी टू विन द चैंपियनशिप, क्योंकि देर इज़ नो ग्रेटर ग्लोरी देन होल्डिंग अ ट्रॉफी. उससे बड़ी ग्लोरी नहीं आती है. मैं MP टीम के साथ इतने साल से हूँ. जिस साल हम चैम्पियन बने, मैं इंडिया खेल रहा था उस साल. अभी भी मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार सिल्वरवेयर पे मेरा हाथ क्यों नहीं है. वो जो हमारी टीम की पिक्चर है, मैं और आवेश उसके सामने से पास करते हैं, वी लुक एट द पिक्चर एंड लाइक वी आर नॉट देयर. थोड़ा ख़राब लगता है. सो दैट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन कि जब रणजी ट्रॉफी खेलेंगे तो हमें भी जीतनी, वो ट्रॉफी मुझे भी पकड़नी है एक बार. उससे बड़ा कोई ग्लोरी नहीं है. यही भाई, ट्रॉफी से बड़ा कुछ नहीं है. जीतना, वो गौतम गंभीर वाला जो एटीट्यूड है ना, वो पास ऑन हो चुका है, वो इम्बाइब हो चुका है कि भाई ट्रॉफी चाहिए, जीतना ही है, जीतना ही है. बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इट वॉज लवली हैविंग कॉन्वर्सेशन विद यू अगेन. हमेशा अच्छा ही होता है, कुछ ना कुछ इंसाइटफुली मिलता है और फिर से सीखने को मिला. थैंक यू सो मच एंड होपफुली विल सी यू सून. थैंक यू, वेरी गुड, performance हो. बोथ ऑफ यू आर वेरी गुड. दे दो फीडबैक अगर कैसा लगा नहीं, आपको. बट जनरली मेरे को इफ यू हैव एनी फीडबैक. जय भाई तो वैसे आपसे पहले भी मिले हुए हैं, मैं पहली बार मिल रहा हूँ एंड रियली फेल्ट, मतलब बहुत लेसन्स आपने दिए, लेसन्स दिए हैं जो मिलने चाहिए. वेल CA MBA फाइनेंस. तो एक बार ही फिर लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे एक बार क्या करना है? हैं. लाइक सब्सक्राइब, कमेंट्स भी अच्छे अच्छे पॉजिटिव. हाँ यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. पॉडकास्ट बहुत कम हो रहे हैं आजकल इंडिया में. इनका कुछ डिफरेंट है, 2 लोग बैठ के कर रहे हैं. बट नो, टेक आउट द लर्निंग्स, टेक आउट द पॉजिटिव थिंग्स. गाइस आर एटलीस्ट हार्ड वर्क कर रहे हैं. हर कोई नहीं करता, बहुत मेहनत कर रहे हैं. सो शो देम देयर सपोर्ट, डू व्हाटएवर यू कैन एंड एज आई टोल्ड यू, take out the positives. If anything is wrong, just let it slide. Thank you. Thank you so much, Venki bhai.